ओके, गुड इवनिंग ऑल। तो जैसे कि टॉपिक आपके सामने दिख रहा है, ये जो इंडिकेटर का नाम है टीएचपी विंग्स, राइट। ट्रेड हब प्लस विंग्स, विंग्स का अब इस चीज को समझते हैं हम लोग कि हमें पंख कैसे मिलने वाले हैं, लाइक हम लोग कैसे फ्लाई कर सकते हैं इस इंडिकेटर के माध्यम से, बिना किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी या बिना किसी स्टडी के। हम लोग एक नॉर्मल सा डेली ट्रेड कैसे कर सकते हैं। कुछ छोटे मोटे लॉसेस भी होंगे, बट हमारा एक डिजायर टारगेट होना चाहिए। बिकॉज ये तो सब जानते हैं कि ट्रेडिंग में प्रॉफिट करना ही तो इम्पोर्टेंट है ना, राइट। मेन क्या है, हम जो ट्रेडिंग सीख रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, एक डेली प्रॉफिट होना चाहिए। इसलिए डेली हम खाना रोज खाते हैं ना, हर टाइम नहीं खाते हैं। देखो ध्यान से समझना, मैं जो एग्जाम्पल देने वाला हूँ या जो भी चीजें आपको बताने वाला हूँ, इनको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। बिकॉज ये सारी चीजें आपके जीवन से रिलेट करने वाली है। ट्रेडिंग ऑल्सो अ लाइफ साइकिल। तो इस चीज को समझना कि हम लोग जैसे खाना खाते हैं, तो हफ्ते भर में एक ही बार नहीं खाते हैं या हफ्ते भर का एक साथ नहीं खा लेते हैं। हमको डेली सुबह शाम दो टाइम का एटलीस्ट कम से कम खाना चाहिए होता है, राइट। तो हमें ट्रेडिंग भी उस प्रकार से ही करनी है। तो एटलीस्ट सुबह भी कर सकते हैं, शाम में भी कर सकते हैं, रोजाना कर सकते हैं, क्योंकि हमें खाना भी तो रोजाना ही खाना है, ठीक है। और इस तरीके से ट्रेडिंग मत करिए कि कल खाना मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। तो डेफिनेटली आपको करना क्या है, रोजाना उतना ही ट्रेड करना है, उतना ही प्रॉफिट निकालना है जितना आप झेल सकोगे। अब झेलने के लिए तो हम लोग $1,000 $2,000 भी निकाल लेंगे, पर वो डॉलर पे नहीं जाएंगे हम लोग। हम किस पे जाएंगे, हम अपने पॉइंट्स या जिसको पिप्स बोलते हैं हम लोग। तो हमारा रोजाना टारगेट रहेगा 100 पिप का। ये याद रखिए। आप धीरे धीरे करके उस टारगेट को बढ़ा सकते हो, जैसे कि 100 डॉलर या 100, सॉरी डॉलर नहीं, 100 पिप्स। उसके बाद में 120 पिप, बट वो डेली नहीं बढ़ाना है। आपको कम से कम हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता या महीना भर तो भी सेम टारगेट रखना है। जैसे मैं बोलता हूँ, इस महीने आप 100 100 100 100 डेली पिप निकालिए। उसके बाद अगले महीने में 120 निकाल के देखिए, उसके अगले महीने 150 निकाल के देखिए। फिर धीरे धीरे करके ऐसा हम लोग एक नॉर्मली 200 पिप तक का मोमेंट पकड़ सकते हैं आराम से। बट जाहिर सी बात है, सबके मन में छुपा है क्या, फोमो, साइकोलॉजी, डर, लालच। तो इसी के ऊपर कंट्रोल पाना है हमें। कंट्रोल कैसे पाएंगे, अभी उसी इंडिकेटर के माध्यम से ही हम लोग पा सकते हैं। बट चीजों को समझ के पाएंगे कि हमें इकट्ठा पूरा नहीं लेना है। लाइक हम महीने भर की सैलरी एक दिन में ले लेते हैं क्या, नहीं। महीने भर में थोड़ा 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 काम करके देते हैं। तो सेम चीज है, हमें प्रॉफिट भी उस तरीके से ही निकालना है, थोड़ा 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 करके, ठीक है। ऐसा ये इंडिकेटर नहीं है कि जिसको घिसोगे और आपको लॉटरी लग जाएगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी इंडिकेटर या कुछ भी नहीं, जब तक आप उसको समझ नहीं लेते हो। तो हमें करना क्या है, हम इसका बेसिक और सिंपल तरीका, मतलब आसान और सबसे एकदम लोएस्ट टू लोएस्ट वाला तरीका देखने वाले हैं। अगर लोएस्ट में ही उतनी पावर है, तो समझ लीजिए एडवांस और एक्सपर्ट वाले में कितनी पावर हो सकती है। बट ये जो सारी चीजें मैं दिखा रहा हूँ या मैं बता रहा हूँ, इनको ध्यान से, हो सके तो इस वीडियो को डेली देखिए। हो सके तो अपने पॉइंट बना के रखिए, अपने रूल बना के रखिए। उसके साथ साथ ही ये काम करते चलिए। अब इसके साथ मैंने डिस्क्लेमर दिखाया। डिस्क्लेमर का मतलब क्या होता है, चेतावनी। कि पहला चेतावनी है, ये इंडिकेटर उन लोगों के लिए नहीं है जो अपने खुद के स्टडी के ऊपर भरोसा करते हैं, या फिर पर्सनल उनकी कोई स्ट्रैटेजी होगा, किसी का डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, अलाना फलाना जो भी होगा, उनके लिए बिल्कुल नहीं है। इस इंडिकेटर का जब भी इस्तेमाल करोगे, मैं एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। इस इंडिकेटर में आपको प्राइस एक्शन, एसएमसी, आईसीटी, मेरा स्ट्रेटेजी, मेरा जोन, मुझे लगता है मुझे अप जाएगा, नीचे जाएगा, डाउन जाएगा, आड़ा जाएगा, तिरछा जाएगा, किधर, कुछ नहीं घुसाना है। कुछ नहीं घुसाना है। आपको दिखेगा ये मिलता जुलता है कुछ प्राइस एक्शन से, कुछ एसएमसी से, कुछ आईटीसी से। बट हमें फिलहाल उन चीजों के ऊपर नहीं देखना है। हमें सिर्फ समझना है इंडिकेटर काम कैसे करता है।
अगर ये इंडिकेटर आपको डेली प्रॉफिट निकाल के दे सकता है, तो हमें तो फाइनली चाहिए प्रॉफिट ही ना। हमको कौन सा लड़ाई पे जाके युद्ध जीत के आना है, नहीं, हमको सिर्फ प्रॉफिट निकालना है, राइट। और इस इंडिकेटर के माध्यम से अगर मान लेते हैं कि 30 दिन में से, सॉरी 22 दिन होते हैं ट्रेडिंग के, 22 दिन में से आप 15 दिन भी प्रॉफिट निकाल पाए, तो उससे सुंदर बात कोई नहीं होगी, राइट। तो थोड़ा सा मैं जो बता रहा हूँ उसको बार बार मैं रिपीट क्यों कर रहा हूँ, कि आपको ध्यान रखना है इन सारी चीजों का। अब इंपॉर्टेंट बात, सेकंड वाला डिस्क्लेमर, कि ये इंडिकेटर इस्तेमाल करने के पहले आपको इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ का मतलब है, 2-3 जन्म नहीं लगेंगे इसको, ना ही 2-3 साल लगेंगे, ना ही 2-3 महीने लगेंगे, सिर्फ 2-3 बार आपको इसको समझना होगा। इसको अपनी चार्ट के ऊपर, मुझे नहीं पता कौन क्या करता है, कोई यूएसडी करता होगा, कोई क्रिप्टो करता होगा, कोई स्टॉक मार्केट करता होगा, कोई मेटल्स करता होगा, कोई कमोडिटी करता होगा। आप अपनी चार्ट के ऊपर इसको ऑब्जर्व करोगे। ऑब्जर्व करना मतलब क्या, देखना सिर्फ कहाँ कहाँ कैसा कैसा वर्क कर रहा है। और कम से कम ये चीजें हफ्ता 2 हफ्ता आराम से कर सकते हो, मैंने लिखा है वहां से 2 से 3 हफ्ते तक करना है। अब इसका मतलब क्या है, किसी भी चीज को आप जब तक समझोगे नहीं, आपको पता ही नहीं है कि ब्रेक कौन सा है क्लच कौन सा है, दोनों एक साइड में दिए और आपने दोनों दबा दिए, क्या होगा, गाड़ी रुक जाएगी या फिर स्पीड से भागेगी। ब्रेक की जगह पे एक्सीलेटर दबा दिया, क्या होगा, एक्सीडेंट का चांसेस। स्टेयरिंग को, या फिर मैं बोलता हूँ चौथे गियर में से रिवर्स गियर में आपने तुरंत डाल दिया, क्या होगा, गाड़ी का गियर खराब होगा। तो ये क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको इसमें कुछ भी चीजें मिक्स नहीं करनी है, मुझे ये लग रहा है, मुझे वो लग रहा है। इंडिकेटर बता रहा है उस तरीके से आपको करना है, या फिर मैं जो सा समझा रहा हूँ उस तरीके से भी आप देखोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तीसरा डिस्क्लेमर है कि कोई भी एक दिन में परफेक्ट नहीं हो सकता, और आपको भी नहीं होना है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, इनको लगता है कि इंडिकेटर अरे यार क्या गजब का मिल गया, हर दिन प्रॉफिट मिलता है। भाई साहब मिलता है, बड़ो किसको मिलता है, जो इसको समझा है। कम से कम देखो, एक सिंपल सा लॉजिक है कि मुझे किसी चीज को समझना है और उसको मैंने थोड़ा सा टाइम दे दिया, तो ये लाइफ टाइम के लिए आपको क्या होगा, रिवॉर्ड देगा, मतलब आपको पैसा कमा के देगा। तो हमें एक दिन में हलाल नहीं करना है उस मुर्गी को जो अंडा देती है, हमको ये समझना है कि ये मुर्गी को संभाल के रखना है, ऑब्जर्व करना है कैसा खाती है, क्या चलती है, कहाँ से चलती है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये कोई मुर्गी नहीं है, ये इंडिकेटर है, ठीक है। और हम ट्रेडर है, ये याद रखना ऑलवेज। और ऑलवेज आप ट्रेडर नहीं, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनो, ये मेरी दिले तमन्ना है। सिंपल सा बोलता हूँ कि जो भी हमारे ग्रुप्स बने हैं, चैनल्स बने हैं, इसमें हम लोग कोशिश करते हैं, जिसने भी इंडिकेटर लिया हो उसका तो अच्छा ही है, जिसने नहीं लिया है उनको भी समझाने की कोशिश करते हैं, उनको भी बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आप हो सके तो अपने ग्रुप में भी जुड़ सकते हो। अब ये वेबिनार जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एजुकेशन पर्पस के लिए है। इससे इंडिकेटर से किसी का अगर पैसे का लॉस अगर होता है तो इंडिकेटर का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगा, बिकॉज आप अपने रूल, अपने साइकोलॉजी के वजह से लॉस में गए हो, इस इंडिकेटर की वजह से नहीं। वरना इंडिकेटर तो सही ही दिखाता है, बीच में क्या आता है, हमारा साइकोलॉजी। हमारा साइकोलॉजी तो खराब है, और यही तो वो इंस्टीट्यूशन वाले समझते हैं। तो इसी चीज के ऊपर हम लोग आगे बढ़ते हैं, नॉर्मल रूल के ऊपर, ठीक है। अब सिंपल इसके बहुत बेसिक रूल है, यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, जो आपको दिख रहे होगा डिस्प्ले के। फ्यू रूल्स, मतलब कुछ रूल, जिसमें ब्रैकेट में लिखा है सबसे पहले खुद के ऊपर भरोसा करो, ठीक है। उसके बाद में बिलीव ऑन योर गिवन विंग्स, मतलब ये जो हमने विंग दिया है आपको, आपको उसके ऊपर भरोसा करना है। भरोसा करना है कि मतलब अंधा विश्वास नहीं करना है, डेफिनेटली आपको समझना है, ताकि आपका फोमो, जो डर और लालच है, वो आपका खत्म हो सके। पहला नियम है इसका, यूज वन टाइम फ्रेम। मतलब क्या है, एक कोई भी टाइम फ्रेम, कोई भी आपको जो अच्छी लगती होगी वो कर सकते हो, बट मैं मुझे पूछोगे तो मैं बोलूंगा आप इंट्राडे प्लेयर हो सारे के सारे, आज ही बाय करना है आज ही सेल करना है, ये हम करते रहते हैं। तो उसके लिए 1 मिनट या फिर 3 मिनट
सबसे बेस्ट है। 1 मिनट या 3 मिनट सबसे बेस्ट है। बट वो कब? विच एवर यू गिव गुड रिजल्ट यू गेट गुड रिजल्ट। मतलब आपको करना क्या है? आपको देखना है आपके जिस पे भी गोल्ड, कोई गोल्ड करता हो, कोई सिल्वर, कोई यूरोसिटी, कोई जीबीपी, जेपीवाई, कुछ भी हो सकता है। उस चार्ट के ऊपर अभी कुछ भी हो सकता है का मतलब आपका एक ही इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, जो सेकंड नियम है। कोई भी आपका फेवरेट होगा करेंसी पेयर, उसके ऊपर आप देखो 1 मिनट या फिर 3 मिनट। 5 मिनट 15 मिनट पर नहीं जाना, क्योंकि वो आगे लिखा है मैंने। ठीक है। तो इंट्राडे करना है तो 1 मिनट या 3 मिनट काफी है इसके लिए। ठीक है। यूज वन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी फॉरेक्स होगा, स्टॉक होगा, क्रिप्टो होगा, जो भी आपके ट्रेडिंग व्यू पे दिखता है, वो आपको उस पे इस्तेमाल करना है। कोई भी एक, एक टाइम फ्रेम, एक इंस्ट्रूमेंट, बस ये सबसे बेसिक नियम है इसके एकदम। ऑब्जर्व, प्रैक्टिस ऑन अ डेमो। आपको कम से कम कुछ एक आध हफ्ता, 2 हफ्ता डेमो के ऊपर देखना है। आफ्टर 2 3 वीक ट्रेड ऑन अ रियल अकाउंट। लाइव अकाउंट में आप तभी जाओगे जब आपको डेमो में एक अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है। डू नॉट यूज हायर टाइम फ्रेम। मतलब आपको हायर टाइम फ्रेम जैसे 5 मिनट के ऊपर वाली जितनी भी है, 5 15 20 25 30, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, डे, कुछ नहीं देखना है। क्योंकि हायर टाइम फ्रेम, हायर द रिस्क, हायर द रिवॉर्ड। मतलब रिस्क भी बड़ी होगी और रिवॉर्ड भी बड़े रहेंगे। तो वो आपकी इच्छा। ठीक है। पर आगे आगे हम लोग उस पर भी आने वाले हैं। ठीक है। कीप योर डेली टारगेट सच एज लिमिटेड पिप्स और पॉइंट। मतलब आपका एक टारगेट होना ही चाहिए। जैसे ही आपका टारगेट हो जाएगा, आप उस दिन के लिए या उस समय के लिए ट्रेड को बंद कर दोगे। ठीक है। अगर 3 SL भी हिट होते हैं हमारे, तो हम उस समय के लिए या उस सेशन के लिए ट्रेडिंग को स्टॉप करेंगे। या फिर सबसे नीचे लाइन लिखिए, ट्रेड एट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, सुबह 6 बजे से 9:30 बजे तक, और शाम के 6 बजे से 9:30 बजे तक। ये इंडियन टाइम है। सुबह 6 से 9:30, शाम को 6 से 9:30। इन दोनों सेशन में आप ये कर लो, क्योंकि क्या होता है, उधर सुबह एशियन सेशन खुलता है, शाम में न्यूयॉर्क सेशन खुलता है, US सेशन जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है। तो इसके ऊपर है। अब नॉर्मल नॉर्मल सी बात है कि ये इंडिकेटर लगाया कैसे जाए, कहाँ से दिखेगा, ये सिंपल सा मैं बोलता हूँ कि ये परचेस किया जाता है। ठीक है। अब नॉर्मली आप परचेस करने के बाद में, कहाँ परचेस करना है, क्या करना है, वो आप ग्रुप में आके पूछ सकते हो, जो भी है। अब ये परचेस करने के बाद में क्या होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये आपका इंडिकेटर सेक्शन देता है, ये वाला। ठीक है। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। राइट। अब मैं आता हूँ, एक सेकेंड। इसके ऊपर हमने जैसे ही क्लिक किया, अब यहाँ पे आपको देखो ऑप्शन दिखेंगे, फेवरेट, पर्सनल, टेक्निकल, जो भी होगा। इस पे सबसे आखिर में लॉक लगा हुआ ऑप्शन आता है, इनवाइट ओनली का। ठीक है। इस पे जाना है और इस पे आपको ये THP विंग करके नाम दिख जाएगा। ठीक है। ये चीज याद रखना। आप जैसे मान लेते हो कभी कभी कोई फेवरेट में होगा, कोई पर्सनल में होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। ऐसे कहीं पे होगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ लॉक वाले में, इनवाइट ओनली में ये चीज मिलेगी। जैसे ही क्लिक करोगे चार्ट के ऊपर लग जाएगा, जैसे मेरे चार्ट के ऊपर यहाँ पे ऑलरेडी लगा पड़ा है यहाँ पे। ठीक है। ये वाला। अब ये बाय डिफॉल्ट दिखता कैसे है? कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है। इसमें क्या होता है मतलब समझाते हैं। एक खड़ी लाइन दिखेगी और 2 आड़ी लाइन दिखेगी। दैट्स इट। ठीक है। खड़ी लाइन का मतलब है आज का दिन यहाँ से शुरू हुआ है। ठीक है। इस चीज को समझना है। अब आपको सिंपल तरीका अपनाना है, उसी तरीके को हम लोग बताने वाले हैं। आपको 5 मिनट वगैरह नहीं जाना है, जैसे मैंने बताया। ठीक है। आपको 1 मिनट या 3 मिनट, अभी जैसे मैं गोल्ड पे करता हूँ मैं खुद, तो मैं गोल्ड का चार्ट खोला यहाँ पे, और 1 मिनट का चार्ट खोलूंगा। ठीक है। तो 1 मिनट पे आपको जाना है। इंडिकेटर में कुछ सेटिंग करनी है। सेटिंग क्या करेंगे, इस इंडिकेटर के ऊपर जैसे कर्सर लेके जाएंगे, क्लिक करेंगे, इधर आपके बाजू में सेटिंग का बटन दिखता है। ठीक है। अगर ऐसा दिखाऊं तो ये वाला बटन। ठीक है। ये वाले बटन पे क्लिक करना है आपको। ठीक है। अब इस पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, ऐसी कुछ सेटिंग खुल जाएगी। इस पे आपको इसको ऑन कर देना है, इसको टिक कर देना है। ठीक है।
जैसे मैंने अभी यहाँ पे टिक कर दिया। अब यहाँ टिक कर दिया तो देखो बैकग्राउंड में ऐसी कुछ लाइनें वगैरह बन गई। अब स्टाइल में आना है आपको। ये पावर लाइन एसएल, ठीक है, तीन चीजें हटा देना है। मतलब कौन सी हटा दोगे? ये वाली, ये वाली और ये वाली चीज हटा दोगे। इसको बंद कर दोगे मतलब, ठीक है, ऑन रहेंगे बंद कर दोगे। और आपको जाके ओके दबा देना है। ठीक है, इतना करना बेसिक के लिए, समझने के लिए, ठीक है। यहाँ मैंने ओके कर दिया। अब अब समझना है इसको, कि इसको पहले समझते हैं कि ये जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी लाइन या लिक्विडिटी चैनल। ये जो चलते आ रहा है, ये जो चलते आ रहा है ऊपर नीचे, ये लिक्विडिटी होती है। मतलब जब भी बाय आएगा, हम लोग यहाँ टच करेगा, तभी हम लोग बाय लेंगे। बट उसको कब लेंगे वो भी बताता हूँ। या जब भी सेल आएगा तो हम लोग रेड वाले से, अभी ये कौन सा कलर का है? ग्रीन कलर का है। या जैसे कोई सेल आएगा, एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये सेल आया है, तो हम क्या करते हैं, रेड वाले से जब भी टच होगा तो उसको सेल करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसको आसानी से समझते हैं पहले। अब नॉर्मल सी एक चीज समझना, हम कहाँ से ट्रेड ले सकते हैं फर्स्ट? जहां पे भी बाय आता है या जहां पे भी सेल आता है, उस कैंडल पे भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। बट उस चीज को समझते हैं फर्स्ट, एकदम बेसिक टू बेसिक। इसमें दो चीजें होती है। एक होता है बाय और एक होता है फेक बाय। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ एफबी। और एक होता है सेल और दूसरा होता है फेक सेल, सॉरी, फेक सेल, फेक सेल। ठीक है, अब बाय का मतलब बाय ही होता है और सेल का मतलब सेल ही होता है। बट फेक बाय का मतलब सेल होता है और फेक सेल का मतलब बाय होता है। इसमें कंफ्यूजन मत होना। बाय का मतलब बाय होता है, सेल का मतलब सेल ही होगा। बट फेक बाय का मतलब सेल होगा, क्योंकि फेक का है, फेक बाय है तो क्या होगा, सेल। और फेक सेल है तो क्या होगा, बाय। मतलब हम क्या करने वाले हैं उस चीज को भी समझाते हैं, समझाता हूँ। ठीक है, जैसे एक, मैं सिंपल एक बताता हूँ कि एक कैंडल बनी ऐसी, ठीक है, जिस पे ये इसका लो है, ये इसका हाई है। अब मान लीजिए इस कैंडल के नीचे बाय करके कोई सिग्नल मिला, ठीक है। अब जब तक इस हाई को कोई भी ब्रेक नहीं करता, ब्रेक करके क्लोज होना चाहिए, तब तक इस बाय को बाय नहीं मानेंगे। ठीक है, मान लेते हैं एक कैंडल कुछ ऐसी बनी, एक कैंडल कुछ ऐसी बनी, एक कैंडल कुछ ऐसी बन के नीचे भी आई थी और क्लोज नहीं किया, और एक कैंडल कुछ इस तरीके से बन गई, तो ये क्या हो गई, क्लोज हो गई। यहाँ पे क्लोज, रेड का क्लोज नीचे रहता है, ग्रीन का क्लोज ऊपर रहता है। अब क्या हुआ, ये बाय हमारा कंफर्म हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसी बाय को जोन आगे बढ़ाएंगे। क्या किया हमने, इसी बाय के जोन को आगे बढ़ा दिया। और उस क्लोजिंग के बाद में यही से, यहां से हम लोग ट्रेड करेंगे। एसएल इसके थोड़ा सा नीचे रखेंगे, यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, मतलब इसके नीचे अगर क्लोज हो गया तो हमारा एसएल हिट हो गया बोलेंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया बाय के लिए। या फिर नॉर्मली बाय करने के लिए हम बाय कब करेंगे, बाय कैंडल के ऊपर कोई कैंडल क्लोज होती है तो रीटेस्ट पे हम लोग बाय करते हैं। ऑलवेज याद रखना। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इस कैंडल ने क्लोज तो नहीं दिया, बट इसके नीचे इस साइड में नीचे क्लोजिंग कर दी। तो ये क्या हो गया, अब इधर नीचे क्लोजिंग हो गई है, ये क्लोज हो गया यहाँ पे। अब ये क्या हो गया, इट्स अ फेक बाय। फेक बाय मतलब, फेक बाय का मतलब क्या करते हैं हम लोग, सेल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, मार्केट ये वाला जोन जो भी होगा बाय कैंडल का, इधर से हम क्या करेंगे, सेल लेंगे। यहाँ से सेल लेंगे, एसएल इधर ऊपर रख के ही रखेंगे। और यहाँ जब भी रिटेस्ट करेंगे, यहाँ से सेल लेंगे हम लोग। कितने लेंगे, क्या लेंगे, आगे समझते हैं। ठीक है,
अब ये याद रखना, इसका ही उल्टा, मतलब सेल कैंडल जैसी आ गई, मान लेते हैं एग्जाम्पल, कोई ये कैंडल पे सेल आ गया, सॉरी ऊपर में लिख के आता है सेल आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसका हाइलो मार्क करेंगे, जस्ट समझने के लिए, मार्क नहीं करना है, नहीं किया तो भी चलेगा, किया तो भी चलेगा। ठीक है। अब जब तक इसके अंदर में मार्केट चल रहा है तब तक ठीक है, बट मान लेते हैं इसके नीचे में कोई कैंडल ने क्लोज कर दिया, इधर क्लोजिंग हो गई, तो ये क्या हो गया, सेल हो गया कंफर्म, क्योंकि सेल कैंडल के नीचे कोई एक कैंडल, कोई भी कैंडल, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी कोई भी हो सकती है, एक कैंडल क्लोज कर दी, तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रेस में यहीं पे एंट्री, यहाँ पे एंट्री, और यहाँ से सेल करेंगे, इधर में कहीं पे इसके ऊपर हम लोग स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सेल है इसलिए। बट मान लेते हैं ऐसा ना होते हुए कुछ इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, अब देखो सेल वाला जो हाई था, दिस पॉइंट, इसके ऊपर क्लोजिंग मिल गया, हमें क्लोजिंग हो गई, इधर क्लोजिंग हो गई, तो हम क्या करें, इट्स अ फेक सेल, और ये क्या हो जाएगा, फेक सेल हो जाएगा क्लोजिंग मिलने के बाद में, तो फेक सेल इक्वल टू बाय, तो हम क्या करेंगे, इधर से इसी वाले पे यहाँ पे ट्रेड लेंगे, एसएल रखेंगे इसके नीचे थोड़ा सा सेफर साइड, और यहाँ से ट्रेड लेंगे। ठीक है, इतना सिंपल है। अब उसको भी समझते हैं हम लोग, लिक्विडिटी लाइन भी कैसे काम करेगी, जब भी कोई बाय कंफर्म होता है, क्योंकि बाय कैंडल के ऊपर कोई कैंडल मान लेते क्लोजिंग हो गई, क्लोज हो गया, कोई भी कैंडल, जैसे एक दो तीन चार कैंडल बनी है इधर, वटेवर, क्लोज हो गई, तो ये बाय कंफर्म है। अभी इसके नीचे आने के बाद में वो फेक नहीं कहलाता है कभी भी, ये याद रखना, बाय एक बार कंफर्म हो गया वो बाय ही रहेगा, तो हम क्या हो सकता है, रिटेस्ट पे यहाँ पे एंट्री मारेंगे, यहाँ पे एंट्री मारेंगे, यहाँ से बाय इनिशिएट करेंगे, मान लेते कोई कैंडल नीचे क्लोज हो गई, हमारा क्या हो गया, एसएल हिट हो गया, बट एसएल हिट हो गया तो कंफर्म बाय है, तो नीचे में एक लिक्विड लाइन चलती रहेगी कुछ इस तरीके से चलेगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ चलते दिखेगा, तो हो सकता है कैंडल यहाँ जाए ऐसा, या फिर ये भी हो सकता है कि कैंडल यहाँ जाए, यहाँ छुए, तो यहाँ से भी आपका एक बाय बनेगा। ठीक है, इस लिक्विडिटी के नीचे थोड़ा सा एसएल रहेगा आपका कहीं पे। ठीक है, उस चीज को भी समझते हैं, सेम सेल के लिए भी अभी नॉर्मली यहाँ कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो चार्ट पे आते हैं सीधा सीधा सीधा। ठीक है, कि यहाँ पे आज का दिन चालू कहाँ से हुआ देखते हैं, नॉर्मली अगर आप देखते हो, अभी ये ग्रीन लाइन रेड लाइन को छोड़ दो, इग्नोर करो, कि मार्केट चालू कहाँ था, यहाँ से 4:30 बजे के आसपास कुछ चालू हुआ था, राइट, यहाँ पे आई थिंक, ये कब का है, इंडियन, ओके एक सेकेंड, अच्छा इंडियन टाइम मेरा यहाँ पे 5:30 कर लेता हूँ मैं, ताकि आपको आसानी हो दिखने में, समझने में। ओके, राइट, अभी आप देखोगे कि यहाँ पे 4:34 से कैंडल चली गई, अब उसके पहले क्या था, बाय था, बट फिलहाल फेक बाय था, बट जैसी इसके ऊपर कैंडल क्लोज हुई, ध्यान से समझना इस चीज को, मैं यहाँ पे जूम कर करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, इस चीज को समझना, किस कैंडल पे बाय मिला था, इधर तो रात थी, तो रात में हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं, नॉर्मली हमें क्या करना है, ये बाय कैंडल का देखो, हमने हाई मार्क किया और लो मार्क किया। ठीक है, इस इधर तो रात थी, नीचे गया था वो छोड़ दो, इधर दिन निकला दूसरा, इधर जैसी क्लोज हुई, मैं बार रिप्लेस से समझाता हूँ आपको, एक सेकंड, यहाँ मैं बार रिप्लेस कर लेता हूँ। ओके, ओके, गुड, एक सेकंड,
अब ध्यान से समझना इस चीज को। अब यहाँ पे इस कैंडल पे बाय मिला, ठीक है, यहाँ पे मेरा जो कर्सर है वहां पे बाय मिला। हम क्या करते हैं, बाय के लो और बाय के हाई को हमने क्या किया, मार्क किया। यहाँ ऐसा दिख रहा होगा आपको, मार्क किया ये डब्बा जो बना है, ठीक है। चाहे मैं इस डब्बे का थिकनेस बढ़ा देता हूँ, चाहिए तो आपको दिखने का होना। जस्ट मिनट, ये अब दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब ये सुबह सुबह मॉर्निंग में मार्केट था। हाँ, इतने सुबह हम लोग ट्रेड नहीं करते डेफिनेटली, बट हमें समझना क्या है, पहले इसको समझना है कि जब भी इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देगा, अभी सुबह नीचे ही गया था, बट हमें सेल नहीं करना है नॉर्मली। तो हम एक एक कैंडल सरकाते हैं आगे, देखो ध्यान से, इधर एक एक कैंडल सरक रही है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अभी तक क्लोजिंग, हाँ अब हो गया क्लोजिंग। आपको क्लियर कट दिख रहा होगा कि इस बाय वाली कैंडल के एग्जैक्टली पॉइंट को ब्रेक किया, इधर में क्लोजिंग दे दी ना, राइट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब नॉर्मली यहाँ पे पहले तो इसको गिनना है, ये डिस्टेंस कितना है। अगर ये डिस्टेंस 20 फीट के अंदर का है तो अच्छी बात है। 20, ये मैं बोलूंगा 17 के ऊपर, 17 फीट के अगर ऊपर होगा तो सीधा इस जोन को आप आधा कर सकते हो और यहां से एंट्री ले सकते हो। जस्ट होल्ड फॉर मोमेंट। ओके, सॉरी, मेरा इंटरनेट पे इशू था। ओके, तो जैसे ही इसके ऊपर हमको बाय मिला, हम क्या गिनेंगे पहले कि इसके कितने पॉइंट है। मैं जूम किया इसलिए बड़ा बड़ा दिख रहा होगा। अब देखिए 10 पीप भी नहीं है, 10 पीप नहीं है तो अच्छी बात है। हम क्या करते हैं, यहीं से एक एंट्री डालते हैं, किसकी, यहां से अगली कैंडल पे भी। देखो 1 मिनट का टाइम फ्रेम, ध्यान से समझना है, मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम रिकमेंड क्यों करता हूँ, क्योंकि हो सकता है कोई लोग सुबह ट्रेड कर रहे होंगे, कोई दोपहर में करने वाले होंगे, कोई शाम में करने वाला, कोई रात में करने वाला होगा। तो आप लोग कब बैठने वाले नहीं पता, हर बंदे को मौका मिलना चाहिए। इसलिए ये एकदम बेसिक वाला नियम बताया जा रहा है, ठीक है। अब सिंपल सा बात है, यहां से मुझे एक एंट्री डालनी है। एसएल कहाँ रखना है, जस्ट थोड़ा सा बिलो। ये कितना है, 15 पिप का है मोटा मोटी। अब यहाँ से अगर देखो कैंडल को एक इससे भी देखूं, बहुत छोटा है। यहाँ से हमें 30 पिप का टारगेट, डेली हमें हर ट्रेड को फिलहाल 30 पिप से ही पकड़ना है, कि ताकि कोई हो सके अगली कैंडल इस वाले जोन में आए, यहाँ से मेरा एंट्री ले और निकल जाए ऊपर, हो सकता है, ठीक है। आगे जाके देखते हैं, एक एक कैंडल सरकाते हुए। देखो अगली कैंडल नहीं, वहीं पे एंट्री दे दी, तो क्या हो सकता था, 1 मिनट के अंदर ही हमें एंट्री मिल रही है वहां पे। ये तो इससे अच्छी बात नहीं है, हमें 4 4 घंटा 5 5 घंटा वेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मान लेते हैं इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे भी दिया, यहाँ लिक्विडिटी आगे आ ही रही है, तो इधर से भी एक ट्रेड बन सकती है, बट अभी फिलहाल उसको नहीं समझते, नॉर्मली समझेंगे, उसको भी समझेंगे लिक्विडिटी को, मगर आगे। अब देखो अगेन एंट्री दी, दूसरे मिनट में भी एंट्री दी है, और मार्केट देखो तीसरे मिनट पे भी एंट्री मिली है हमें, तीसरे चौथी जो भी होगा वटेवर। और आगे जाके देखो अगेन ये जोन पे एंट्री मिल ही रही है, तो मतलब आपका मौका नहीं चूक रहा है कहीं पे भी। अब यहाँ से हमें सिर्फ 30 पे पकड़ना है, इतना ही समझना, ठीक है। अब सुबह का ही मोमेंट है, इसको पहले समझते हैं। आपका टारगेट हुआ क्या, नहीं हुआ अब तक, वेट करते हैं हम लोग। एंड आपका टारगेट डन। तो सुबह सुबह आपने क्या किया, इधर से ही बाय लिया था, क्योंकि बाय वाली कैंडल थी, हमने किसको नोटिफाई किया था, ये बाय वाली कैंडल को, इसका हाई लो मार्क किया था। ये यहाँ पे तो ट्रेड नहीं करते हम लोग, क्योंकि यहाँ रात हो गई थी। दिन में सुबह जो भी उठा होगा, ठीक है, वो ये ट्रेड पकड़ पाया होगा। अब ये बाय से तो चला गया, अब अगला बाय कहाँ हो सकता है वो भी हम लोग देखेंगे आगे जाके। ये 30 पिप हो गए हमारे, इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है। अगला बाय इसको देखेंगे आगे में कहाँ होगा, या अगला सेल कहाँ होगा हम लोग देखेंगे। अब ध्यान से समझना इस चीज को, बाय तो है वो तो ऊपर ही ऊपर जा रहा है, हमें सिर्फ 30 पिप पकड़ना है, ठीक है। अब देखते हैं, वेट। अब ध्यान से समझो, देखो लिक्विडिटी कहीं भी छुई नहीं है, ये लिक्विड लाइन को जब तक नहीं छुएगा हम अगला बाय प्लान नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगला बाय वैसे तो 30 के बहुत कुछ ऊपर चला गया, आपके ऑब्जर्वेशन अगर अच्छे है तो 30 40 50 60 जो भी पीप आपको ले सकते हो, कैप्चर कर सकते हो। बट मैं रिकमेंड करूंगा 30 30 40, तो हो गया, खत्म करो, ठीक है।
यहाँ पे अभी तक कोई दूसरी एंट्री नहीं मिली। अभी हाँ, आगे देखते हैं 15 के लिए। अब देखो, टच करेगा तो ही हमें एंट्री लेनी है, पर ये जो स्ट्रेट लाइन होती है, अभी मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे भी एक बाय स्ट्रेट जब भी बनता है ये लिक्विडिटी, तभी हमें बाय डालना है। और यहाँ पे मैक्स टू मैक्स 14 15 16 17 पिप कैसे रखना है, और 30 पिप का टारगेट रखना है, खत्म। ये 30 पिप यहीं पे होते हैं। देखते एंट्री लेगा या नहीं लेगा पहले वो तो, क्योंकि इस स्ट्रेट लाइन पे, स्ट्रेट लाइन जब भी बनती है, अब वहां से एंट्री डाल सकते हो। जैसे स्ट्रेट लाइन एक हाथ कैंडल में ही पता लग जाएगी ये स्ट्रेट कहाँ बन रहा है लिक्विडिटी, ठीक है। आगे जाके देखते हैं। अब देखो, ध्यान से देखो, यहाँ स्ट्रेट लाइन को टच किया उसने प्रॉपरली, दिख रहा होगा आपको, और 30 पिप देता है कि देखते हैं फुल। कोशिश करना, भरोसा रखने की कोशिश करना। अब देखो ध्यान से, अब मैं थोड़ा सा एक बार मार्क पीछे करता हूँ कि आपको समझने के लिए कि यहाँ हुआ क्या। जैसे ही उस लिक्विडिटी के नीचे क्लोज हो गया, मैं बोलता हूँ सीधा निकल जाओ, क्योंकि यहाँ पे हमने एसएल लाइन वगैरह सब हटा दिए हैं। हमको क्या चाहिए, इसके नीचे जैसी क्लोज हो जाए, हम लोग अपना एसएल यहीं पे शट डाउन कर लेंगे। मतलब 5 पिप के एसएल पे ही हम लोग निकल सकते हैं। हाँ, स्प्रेड वेट पकड़ के 8 पिप हो सकते हैं, वो हो सकता है, बट 8 पिप 80 नहीं, 800 नहीं है। हमको छोटे एसएल के साथ देना है। अब मार्केट चाहता है शायद से लिक्विड पलटा रहा है, तो मतलब हो सकता है कि कटने की कोशिश कर रहा है। इसने 30 पिप तो नहीं दिए, मैं ये नहीं दिखाऊंगा यहाँ के 20 पिप ले लो, 30 19 पिप ले लो, ऐसा नहीं। 30 पिप का 30 पिप ही रहेगा, ठीक है। इधर एसएल ले लिया, खत्म, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ जब तक सेल नहीं आएगा तब तक हम सेल नहीं करेंगे, या फिर अगली लिक्विडिटी को टच नहीं करेगा तब तक वेट करेंगे। अब देखो, अगर वहां क्लोज नहीं करते तो आपका बड़ा लॉस हो सकता था। ये मैं इसलिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो, अगली कैंडल में सेल आया, तो हम क्या करते हैं, हम सेल कैंडल को मार्क करते हैं कि किस साइड पहले वो ब्रेक होगा। तो हमने क्या करना है यहाँ पे, इसका हाई इसका लो, ध्यान से करना, ठीक है। इसका हाई इसका लो, और आगे बढ़ा दो, ठीक है। ये मैंने मार्क किया। अब सेल कैंडल को जिस साइड भी तोड़ेगा, मैं उस साइड की ट्रेड लूंगा, जिस साइड तोड़ेगा उस साइड की ट्रेड लूंगा। अगली कैंडल देखो, एक दो कैंडल ने तोड़ने की हिम्मत नहीं की। अगली कैंडल टूटी क्या नहीं, नीचे तो आई थी पर ऊपर क्लोज हो गई, तो क्लोजिंग का वेट करना है, क्योंकि 1 मिनट का क्लोजिंग 1 मिनट लगेगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे किया गया नहीं, ध्यान से देखोगे तो थोड़ा सा ऊपर कर लिया, तो ध्यान से, ठीक है। अभी भी नहीं कर पाए, देखो जूम कर करके दिखा रहा हूँ, देखो क्लोजिंग नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है। लगे तो और जूम करके देख लो यहाँ पे, ठीक है, क्लोजिंग नहीं हो पाया। तो मार्केट भी नहीं चाहता है, क्योंकि बाय सेल कैंडल पे भी हमारे बहुत जोर होता है। जिस साइड भी ब्रेक करेगा हो सकता है मोमेंटम उस साइड चले, तो इस चीज को समझना है, तो ध्यान से करना। अब देखो यहाँ पे भी देखो, क्लोजिंग क्या था, ग्रीन कैंडल क्लोजिंग का हुई ऊपर। आप इधर नीचे क्लोज हुआ ये मत बोलो, क्योंकि ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग ऊपर होता है। मैं समझा रहा हूँ, तो समझो इस चीज को, ठीक है। अब ध्यान से बैठ कर देखो, ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग ऊपर हो गया। अब हमें क्या करना है, ये वाली चीज को बढ़ाना है। और यहाँ जब भी मार्केट टच करेगा, इस लाइन पे जब भी टच करेगा, तो हम क्या करेंगे, पेंडिंग ऑर्डर लगा के बैठ जाएंगे। अब यहाँ पहले देखते हैं पेंडिंग ऑर्डर हम लगा के, वेट। अब यहाँ पे मैंने नेक्स्ट कैंडल में पेंडिंग ऑर्डर लगा दिया। अब इतना पोर्शन कितना है, 15 16 है, तो हाफ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 17 के ऊपर रहता है तो आप लोग हाफ कर सकते हो। तो यहाँ पे नॉर्मली 20 पिप तक का एसएल आप रख सकते हो, और 30 पिप का टारगेट रख सकते हो नॉर्मली। 30 पिप कहाँ होते हैं, यहाँ पे। तो लेट्स वेट कि अगले 30 पिप हमें मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। पहले तो एंट्री होगी कि नहीं होगी वो चल देखना है। अब क्या मेरी एंट्री हुई, अब तक तो नहीं हुई, ठीक है। एंट्री नहीं हुई, एंट्री नहीं हुई, वेट करना है हमें, क्योंकि इधर वो पावर है, ठीक है, समझने के लिए। इस चीज को और आगे बढ़ाता हूँ ताकि दिख सके वो चीज। अब देखो, इधर फेक सेल पे हमारी एंट्री ही नहीं बनी, ठीक है। और अगेन क्या आ गया, बाय कैंडल आ गया, तो ये वाली एंट्री हटा दो, क्योंकि नहीं मिल पाई हमें, ठीक है। और इस वाले सेल वाले कैंडल को बाय वाली कैंडल पे शिफ्ट कर लो, और वहां पे
लगा लो। ये देखो बाय का हाई और बाय का लो मैंने मेजर कर लिया। अब इसके ऊपर या इसके नीचे क्लोजिंग जिस साइड भी होगी हम ट्रेड प्लान करेंगे। किधर हुई क्लोजिंग? नहीं हुई, अब तक तो नहीं हुई। हुई क्या? हुई क्या? देखो नीचे करने की कोशिश कर रहा है, नीचे कर दिया। गुड, बढ़िया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये देखो बाय को ऊपर तोड़ा ही नहीं है, कहाँ तोड़ा? नीचे तोड़ा। तो फेक बाय कर दिया, तो हम क्या करेंगे, अगली वाली कैंडल पे सेल डालेंगे। इधर में 11 पिप का ही जोन है, हम आराम से 15-17 पिप तक का रख सकते हैं और 30 पिप का टारगेट रख सकते हैं। अभी भले ही हमको सिग्नल क्या मिला है, बाय का मिला है, बट ये क्या है, फेक बाय है, क्योंकि बाय के नीचे क्लोजिंग मिली है। ऊपर कोई हुई क्या क्लोजिंग? आपको दिख रही है? क्लोजिंग कोई नहीं होने दे रहा मार्केट। और कहाँ हुई? बैक एंड के नीचे क्लोजिंग हुई, देखो यहाँ पे क्लोजिंग भी होगी नीचे। तो हम क्या करेंगे, अगली वाली रिटेस्ट पे एंट्री डालेंगे। ठीक है, तो यही सेम चीज हम देखते हैं। देखो एंट्री हुई, देखो ध्यान से, अगली वाली कैंडल ने एंट्री भी दी, एसएल की तरफ भी बढ़ा, डर लगने लगा। तो हमको हिम्मत रखनी कि एक तो एसएल उड़ा दे बेटा, नहीं तो टीपी दे दे, तभी जाके आपकी साइकोलॉजी खत्म हो पाएगी। देखो एक दो तीन चार बार मौका दिया, आप हो सके तो यहाँ पे मल्टीपल बार भी टच, जहां जब जब करेगा, देखो एक बार टच किया, दूसरी बार भी टच किया, तीसरी बार भी टच किया, तो आप डाल सकते हो। बट आप थोड़े प्रो प्लेयर बन जाओ तो यहाँ पे मल्टीपल एंट्रीज बन सकती थी। बट फिलहाल एक ही ट्रेड करना है हमें फिलहाल। एंड वेट करते हैं कि क्या इसका 30 भी देगा ये। वेट करते हैं। एसएल तो अब तक नहीं उड़ा है, जबकि छोटा एसएल रखा था। अब देखते हैं वेट। देखो एक अगेन एंट्री दी, अभी देखो कभी भी यहाँ दूसरी डाल सकते थे, यहाँ पे एक एंट्री दी है, यहाँ यहाँ एक एंट्री दी, नीचे गया फिर से एक एंट्री दिया, तो यहाँ पे दूसरी एंट्री बन सकती थी। ठीक है, दिखाने को मैं दिखा सकता हूँ, बट आपको कैसे करना है, यहाँ पे अगेन टच जैसी करेगा तो आपको एक एंट्री और डाल देना है, कोशिश करना है। बट अभी फिलहाल मत करो, आप बेसिक प्लेयर हो इसके। तो आपको समझना क्या है कि ये पहले इसी चीज को समझो। अब देखते हैं, देखो तीसरी बार भी एंट्री दिया। फिलहाल एक तो मेरा एसएल हिट कर दे बेटा, नहीं तो टीपी दे दे, सिंपल बोलने का मार्केट को। मार्केट भी बात करता है साथ में। तो बहुत देर तक झुला झुला के फाइनली 3-4 बार करके, अब देखो यहाँ पे एक चीज को और समझना, इधर बाय है इसलिए ये ग्रीन वाले इसको टच किया, तो इधर से बाय मत डालने की कोशिश करना, क्योंकि बाय कंफर्म नहीं है, इट्स अ फेक बाय। ठीक है, तो ये चीज को याद रखना, आप यहाँ से बाय नहीं डाल सकते। और आपका टारगेट 30 पिप का हिट हुआ क्या? अब तक तो नहीं हुआ, पर लेट्स सी। डन आपका टारगेट। देखो ध्यान से, आपका टारगेट डन। 30 पिप, 30 पिप आपके 60 पिप हो गए। ठीक है, अभी तक कहीं पे एसएल नहीं उड़ा है हमारा, 60 पिप हो गए हैं। अभी इस वाले को हम लोग डिलीट करते हैं। एंड अगेन देखो सेल कैंडल बन गई आपकी, तो हम क्या करेंगे, सेल कैंडल का हाई लो मार्क करेंगे। अब यहाँ पे ये चीज मैं हाई लो मार्क करने के लिए लाता हूँ। ये हमने मार्क किया, ईमानदारी से करना, इधर कोई बेईमानी मत करना हाई लो मार्क करने में। थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे नहीं, कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल टच का मतलब टच ही होगा इसका। ठीक है, मैं देखो सेल इस कैंडल पे है, ये वाले, इसका मैंने हाई मार्क किया, इसका मैंने लो मार्क किया प्रॉपर तरीके से। ठीक है, अब जिस साइड भी ब्रेक करेगा पहले समझ लो। अभी देखो नीचे ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था पर नहीं किया। ठीक है, नीचे अगेन ब्रेक करने की कोशिश, देखो नहीं किया। तो क्या है, पावर है उसमें, इसको समझना। देखो कहाँ किया, ऊपर ब्रेक किया। ठीक है, ऊपर ब्रेक किया, तो हमें यहाँ से एक बाय प्लान करना है, अगली वाली कैंडल से बाय प्लान करना है। टच करेगा और जाएगा। देखो ये इतना सा 5 पिप का जोन है वैसे तो, क्योंकि ये कैंडल इतनी छोटी है, एकदम ऐसी छोटी है, एकदम इतनी सी है। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि यहाँ से बाय हमें मिल जाए। तो आपको 5 पिप का अगर ऐसा नहीं रखना है, आपको एटलीस्ट 10 पिप के ऊपर ही रखना है। 12-13-15 पिप तक का रखो, थोड़ा सा सेफ्टी के लिए। हाँ, इसके नीचे क्लोजिंग अगर कोई हो गई कैंडल, तो यहीं से आप निकल सकते हो फटक से। ठीक है, अब उस चीज को देखते हैं कि 30 पिप यहाँ इसके कब होते हैं। यहाँ पे 30 पिप, ये 30 पिप दिख रहे हैं आपको यहाँ पे कहीं पे, राइट? अब वेट, कि मेरी एंट्री अब तक नहीं हुई है, इधर एंट्री हो जाए। देखो
एग्जैक्टली आपकी एंट्री हुई, देखो टैप मतलब टैप ही होता है इसका। दिख रहा है आपको यहाँ पे, मैं इसको हटाता हूँ, देखो ये हटा देता हूं। ये देखो दिख रहा है आपको टैप, इसी लाइन को टैप, तो आपकी एंट्री दे दी। हाँ, अगर आपके स्प्रेड वेड है कुछ तो ना, थोड़ा सा ऊपर एंट्री डालो, कोई नहीं, थोड़ा सा हल्के से ऊपर एंट्री डालो, 2-3 पिप्स जो भी आपका एंट्री स्प्रेड होता है उसके हिसाब से। ठीक है, एंट्री होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसा टच करके जाता है और सीधा भाग जाता है। अभी आगे देखते हैं कि टारगेट डंडे, देखो दूसरी बार भी टच हुआ, अगेन आया ना, दूसरी बार तीसरी बार भी, तो आप एंट्री ले सकते हैं क्योंकि छोटा एसएल है। और हमारा देखो अगेन टच ही अंदर ही है वो। ठीक है, अब नीचे अगर क्लोजिंग कर दिया, देखो नीचे अगर क्लोजिंग कर दिया इसके, इस लाइन के नीचे क्लोजिंग कर दिया अगर, तो ये क्या हो जाएगा, सेल्फ कंफर्म हो जाएगा, हम सारे इधर बाय का ट्रेड क्लोज कर देंगे सीधा। ठीक है, तो वेट करते हैं जस्ट, इसके नीचे क्लोजिंग दे दे एक बार या फिर, अभी देखो नीचे क्लोजिंग दे दिया, तो आगे बढ़ गया, जैसे ही इधर नीचे क्लोजिंग आपका दे दिया, ध्यान से समझिए इसको। अब आप क्या हो गए, इधर 15 पिप कैसे लगाया था, यहाँ पे आपका 9 पिप या 10 पिप का आपका इससे जुड़ गया, क्लोज दी ट्रेड। ठीक है, क्लोज दी ट्रेड, ये ध्यान रखना, किसकी, बाय की ट्रेड हमने क्लोज कर दी, हमारा ये कैसे जुड़ गया। बट अभी हुआ क्या, सेल के नीचे हमको क्लोजिंग मिल गई, तो अब क्या हो गया, कंफर्म सेल हो गया। तो हम क्या करेंगे, सेल करेंगे, इधर से सेल करेंगे, देखते हैं, लेट्स सी। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग 60 पिप के प्रॉफिट में बैठे, तो यहाँ से सेल करते हैं, अगली वाली कैंडल से सेल करते हैं, और थोड़ा सा सेफर साइड का ऐसे लगते हैं, 10-15 पिप भी रखोगे चलेगा, 30 पिप का टारगेट जो भी होता होगा, देखते हैं आगे। अब नॉर्मली एंट्री हुई क्या, एंट्री होने का मौका ही नहीं दिया, हाँ दिया, एग्जैक्टली अभी देखो एंट्री हुई हमारी। ठीक है, गुड। आइदर इसका ऐसे उड़ा दे, कोई दिक्कत नहीं, हिम्मत मत हारो, इसका एक तो ऐसे इसके ऊपर निकाल दे। ठीक है, और इसको कलर को चेंज करता हूँ, थोड़ा सा ग्रीन टाइप रखता हूँ ऐसा। ठीक है, आपको दिखेगा। अब देखते हैं, देखो एंट्री हुई, नीचे जाएगा या फिर ऐसे रोड आएगा, लेट्स होप। अब यहाँ पे नीचे गया कि ये पहले चेक करते हैं, शायद। ओके, अभी देखो सेल है, तो सेल की एंट्री यहाँ से भी बन सकती है आपकी, एक लिक्विड लाइन से, क्योंकि हमने नॉर्मल वाले तो दी है, लिक्विड लाइन रेड वाली है, तो रेड से भी एक एंट्री डाल सकते हैं, इसके थोड़ा सा सेफर साइड का एसएल लगा दो, 30 पिप का टारगेट ले लो, डजेंट मैटर आपका एसएल हिट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेट्स वेट। अब देखो उधर की एंट्री उठा ली, ये वाली एंट्री उठा ली, अब इसका एसएल भी हिट करे, इसका एसएल भी हिट करे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, इसका अगर एसएल हिट कर दिया तो वो डेफिनेटली इस लाइन के ऊपर आएगा। देखो एक एंट्री देखा जाए तो एक एंट्री यहाँ पे भी बनी है आपकी, तो छोटे एसएल का, क्योंकि ये 5 पिप का ही जोन है, तो आप डाल सकते हो। ठीक है, वेट, फिर भी हमारे टारगेट होते हैं नहीं होते देख लेते हैं पहले। एंड मोमेंटम, कोशिश क्या कर रहा है, अभी देखो ध्यान से इस चीज को समझना। अब मोमेंटम क्या कर रहा है, मैं इसको समझाता हूँ। अब दूसरा एक और आता है, एक आता है क्या, बॉक्स। जहां पे भी बॉक्स, मतलब देखो ये क्या हो गया, ये दो लाइनें, ये तो नीचे रह गई, ये फैलना चालू हो गई, मतलब अभी इसने क्या बना दिया, बॉक्स। तो बॉक्स पे भी दूसरी प्रकार की लिक्विडिटी होती है, मतलब क्या होगा, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, इस बॉक्स के ऊपर ये लिक्विड भी सेम आ रही है, यहाँ पे पीछे में दिख रहा होगा आपको, ये बॉक्स मान लेते हैं कुछ इस तरीके से बना, और यहाँ जाके क्लोज हो गया, कहीं पे जहाँ जाके क्लोज हो गया। ठीक है, पर एक कैंडल मान लेते हैं ऐसी कुछ निकली। ठीक है, तो इस कैंडल में भी बाय सेल की लिक्विडिटी होती है, इस कैंडल का हाई लो मार्क करेंगे, जिस साइड भी ब्रेक करेगा, मान लेते हैं नीचे साइड ब्रेक किया, हम रिटेस्ट पे सेल लेंगे, या फिर ऊपर साइड ब्रेक किया, ये नीचे भी ब्रेक कर सकते हैं, ऊपर भी ब्रेक कर सकते हैं, दोनों साइड की ट्रेड बनती है इसमें। ठीक है, ऊपर ब्रेक किया, रिटेस्ट करेंगे, यहाँ पे यहाँ से एंट्री ऊपर साइड करेंगे। बट अगर ऊपर ब्रेक कर लेता है इस बॉक्स के,
इस तरीके से इसने ऊपर ब्रेक कर दिया, यहाँ पे भी बॉक्स बन रहा है, तो हम इसको भी हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे। राइट। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा है वो, इसलिए। देखते हैं। होपफुली ये वाली ट्रेड यहाँ से, जहां से बनी थी लिक्विड लाइन से, वो ऐसे रखाती है। मैं इसको सर कर रहा हूँ ताकि आपको लाइव मार्केट दिख सके। अब क्लोजिंग हुई, देखो ऊपर क्लोजिंग हो गई ना, खत्म करो। क्योंकि देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस बॉक्स के ऊपर भी क्लोजिंग हो गई। मतलब जहां पे आपने एसएल रखा था, भले ही वो एसएल हिट नहीं हुआ, ये चलो इसका तो एसएल हिट हो गया 12 पिप का, 12 ही रखा था हमने, छोटा ही था। बट ये अगर नीचे क्लोज हो गई तो यहीं पे निकल जाओ। ठीक है, मतलब इसका यहीं पे आपका समाप्ति हो सकती थी, सेफर साइड कर तो आप जल्दी भी निकल सकते हो। क्योंकि एक एक कैंडल आपको बता दी, ये भी निकल गई, ये भी ट्रेड निकल गई। अब ध्यान से समझो, ये लिक्विडिटी भी कोई काम की नहीं बचेगी। ठीक है। अब इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई। अब हम क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स वाले को मार्क करते हैं। बॉक्स से ब्रेक हुई वाली कैंडल, जिसको हम लोग बॉक्स ब्रेक कैंडल बोलते हैं, इसके ऊपर या नीचे जिस साइड भी क्लोजिंग होगा, उस साइड मार्केट के चांस बनेंगे। देखते हैं। लेट्स होप इधर भी बाय आया, तो इधर भी हम बाय वेट करेंगे कि बाय कंफर्म होता है नहीं होता है, जो भी है। अब देखो नीचे ब्रेक किया, तो क्या हो गया, इट्स अ फेक बाय। तो हम क्या करते हैं, फेक बाय पे अगली कैंडल पे सेल लगाते हैं। स्टॉप लॉस इसके इधर 10 पीपी आ रहा है, तो थोड़ा सा कंजूसी मत करना, 12 12 पीप रखने का। इधर थोड़ा सा सेफर, 16 17 पीप का रखना, ईमानदारी से। और यहां तक भी आप रख सकते हो टारगेट, बट ये छोटा होता है, 30 पीप का मतलब 30 पीपी होता है, तो हम लोग 30 पीपी रखेंगे। ठीक है, अभी तक हमारा 2 एसएल खा चुका है, बट छोटे छोटे खाया है। चीज को समझना, जिस दिन आप गिनोगे एसएल वर्सेस पीपी, हमको मोरऑल हमारा 60 पीप का एसएल भी गया होगा ना, कोई बात नहीं, हम 160 पीप निकालने की ताकत रखेंगे। बट 100 पीप का प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट। ठीक है, इस चीज को समझते हैं। अभी यहाँ पे एंट्री बने, देखो अभी एंट्री बन गई हमारी नेक्स्ट कैंडल पे ही। अगेन नेक्स्ट कैंडल पे भी एंट्री बनी, क्योंकि हमारा अंदर ही है अभी भी, तो एंट्री तो बन रही है। अब इधर टीपी दे, इधर एसएल दे। लेट्स होप। देखो यहां तक बराबर टारगेट आया पहले, तो इधर सेफली निकल सकते थे। बट मैं बोलता हूँ 30 पीप के लिए वेट करो, या फिर एसएल उड़ाए। देखो आ गया 30 पीप, हो गया टारगेट डन। ठीक है। अब प्रीवियस वाले कोई भी एसएल उड़े होंगे, वो एड ऑन कर सकते हो आप इसमें। देखो प्रीवियस में 12 पीप और 7 पीप उड़ा होगा, 19 पीप, तो 30 + 19 कर सकते हो आप इसमें। क्योंकि ये 30 पीप का टारगेट, प्रीवियस के जो इधर एसएल खाए थे हमारे प्रीवियस में, उसको आप ऐड ऑन कर सकते हो। इसकी भी ताकत रखता है ये। ताकि अगर हम 30 और 19, मतलब कितना, 85 पकड़ लेता मोटा मोटा, देखो इधर दे दिया उसने, तो एसएल उड़ते हैं, तो उनको कवर करने की भी कोशिश कर सकते हो अगली वाली ट्रेड में, अगर हिम्मत है तो। वरना 30 पीप तो जिंदाबाद। ठीक है। हम लोग अभी इसको भी देखते हैं। ये तो हो गया हमारा खत्म, इसको करते हैं। अभी देखो सेल भी आया, हम क्या करते हैं, सेल को भी मार्क करते हैं। इधर वाले को लाता हूं मैं, इधर हमने सेल को भी मार्क कर लिया, ताकि नीचे का हो गया ना क्लोजिंग, तो क्या हो गया, कंफर्म सेल हो गया। अब हम लोग ये हरी लाइन, ग्रीन, रेड लाइन मत देखो, कोई दिक्कत नहीं फिलहाल अभी। ठीक है, ये इसके है, ऊपर है, नीचे है, छोड़ दो। इधर से हम लोग सेल ही डालेंगे, बिकॉज सेल कंफर्म है। तो सेल रिटेस्ट पे एंट्री बनेगा। स्टॉप लॉस अभी देखो यहाँ पे, ये चीज 15 पीप 17 पीप के अंदर की है, तो आप आधा मत करना। 17 पीप के अगर ऊपर रहती थी, मतलब यहाँ पे मैं बोलता हूँ ये वाला जोन अगर 17 पीप के ऊपर रहता था, लाइक ये 17 पीप के ऊपर है ऐसा, ये 17 पीप 21 पीप का है, तो आप सीधा इसको आधा कर लो। आधा कैसे करोगे, ये वाला आता है मार्क रेंज, यहाँ से यहाँ, ये जो भी दिखता है देखो, आधी की लाइन दिखती है, तो आप इसको आधे से ट्रेड लगाना कभी भी। पर वो कब, 17 पीप के ऊपर का जोन होगा तो। ठीक है, वरना नहीं। बट हमारा जोन उतना नहीं है, हमारा इतना ही है। राइट, तो अभी आधे करने की जरूरत नहीं है। हम यही से एंट्री लगाएंगे, देखते हैं। और इसके थोड़ा सा सुपर सेफर साइड 20 पीप तक का एसएल रखेंगे, 30 पीप का टारगेट रखेंगे, एंट्री दे
या ना दे। लेट्स वेट। अब देखो एकदम माइन्यूट आके गया, पर मैं एंट्री नहीं दिया। हाँ, आप स्प्रेड पकड़ के रखते थे थोड़ा सा, तो मे बी आपको मिल सकती थी वो एंट्री। ठीक है, कि हो सकता था कि वहां पे एंट्री मिल जाए आपको। बट छोड़िए, नहीं मिला, नहीं मिला, कोई बात नहीं। इसलिए स्प्रेड वेट ऐट के पकड़ के पकड़ा करो, क्योंकि माइन्यूट वो टच होता है, निकलता है। तो ये भी हो सकता है, बट मेरे इसमें टच नहीं हुआ है। मैंने ट्रेड नहीं दिखाना है आपको। ठीक है, ये जब तक ट्रेड टच नहीं होगा तब तक नहीं बनेगा। देखते हैं। अब नीचे जा रहा, अब देखो ध्यान से। इधर टच तो नहीं हुआ, पर लिक्विडिटी आ गई। तो मेरी ये वाली ट्रेड लिक्विडिटी पे, स्टेट और लिक्विडिटी पे आएगी। ठीक है, ये याद रखो। 30 पिप का टारगेट है क्या? ज्यादा कुछ है। 30 पिप का टारगेट एक्चुअली वहां पे टच किया था, 30 पिप भी गिराया था। टच नहीं था वो एक्चुअली, बट स्प्रेड पकड़ लेते तो दिखाया जाता। कोई बात नहीं। अभी यहाँ पे देखते हैं कि इस स्टेट और लिक्विडिटी को भी टच किया है क्या, नहीं किया है अभी तक। अब देखो लिक्विडिटी आपकी शिफ्ट हो गई, आपको ये ऑर्डर भी शिफ्ट करना है। राइट। अब वेट करते हैं फिर से। अगेन देखो लिक्विडिटी शिफ्ट हो रही है, आपको अपना ऑर्डर शिफ्ट करना है। टच नहीं हुआ। देखो अगर कोशिश करते थे ना आप लोग, तो प्रीवियस वाले जितना भी उड़ा है, अगर आप ध्यान से समझोगे, दिस इज अ कंफर्म बाय, बिकॉज इसके आगे क्लोजिंग हुआ था। दिस इज फेक सेल, दैट, सॉरी, फेक बाय। तो ये सेल, ये भी सेल, ये भी सेल, मतलब मार्केट सेल ही जाना चाहता था एक्चुअली, देखा जाए तो इसलिए मैं फेक बाय वगैरह समझा रहा हूँ उसको। देखा जाए तो यही से एक्चुअली वो फेक बाय आया था, मतलब सेल आया था। क्योंकि इसके ऊपर देखोगे, कैंडल कहीं क्लोज नहीं हुई है ऊपर में, तो सेल वो पॉइंट पे भी दिया, मतलब जहां मार्केट टॉप मोस्ट गया देखो, बाय था। बाय यहाँ से हमने कुछ लिया था, यहाँ से यहाँ पे हमारा फेक सेल था। बट फेक सेल ऑल्सो बाय होता है, तो बाय 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 यहाँ तक गया। उसके बाद में फेक सेल आया, मतलब सॉरी फेक बाय आया, मतलब क्या हुआ, सेल। तो प्रॉपर पॉइंट से ही, प्रॉपर जगह से ही उसने सेल भी दिया है आपको, देखा जाए तो आप सीधा उल्टा भी बैठ सकते थे। आप थोड़े एडवांस बन जाओ तो आपको वो भी चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग 30 पिप के पीछे दौड़ने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स वेट। अभी इवन लिक्विड शिफ्ट यहाँ पे आपको एंट्री डालना है। ठीक है, आप बड़े बड़े टारगेट भी पकड़ सकते हो, क्योंकि मैं वही बता रहा हूँ सेम टाइम फ्रेम पे भी। ठीक है, अगेन लिक्विडिटी बन, स्ट्रेट बन रही है। स्ट्रेट स्ट्रेट। देखो कितना सेल गिरा दिया उसने, कहाँ से कहाँ गिरा दिया। ये आज ही का मार्केट, मतलब यहाँ नीचे देखोगे 20 नवंबर, यहाँ से परफेक्ट सेल दिया था उसने, क्योंकि फेक बाय ऑल्सो सेल, सेल सेल, फेक बाय इक्वल टू सेल सेल सेल, सब कुछ सेल सेल था। ठीक है, अगेन देखते हैं मार्केट पलटता है या फिर क्या करता है। तो इतना अच्छा ट्रेड मिलने के बावजूद भी हम लोग ट्रेड नहीं ले पाए। देखो अभी टच हुआ, यहाँ पे कोशिश करेंगे आइधर लिक्विडिटी के ऊपर क्लोज हो जाए, या तो हम क्लोज कर देंगे, आइधर इसका 30 पिप का टारगेट दे देगा, तो हम लोग सेटिस्फाई मान लेंगे। एंट्री हुआ यहाँ पे स्ट्रेट वाले पे। लेट्स वेट। देखो अभी तक हुआ नहीं ऊपर क्लोज। अब 30 पिप तक आता है या ऐसे लोड आता है। देखो अगेन अभी यहाँ क्या बन गया, बॉक्स। राइट, फिर से बॉक्स बना। तो जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग होगा, तो हमारा ये ट्रेड खत्म हो जाएगा वैसे भी, और इसके नीचे जाएगा तो वो तो अच्छी बात है, क्योंकि बॉक्स ही यही तक आ रहा है। तो वेट। देखो अभी भी बॉक्स बन रहा है, एंड कोई कैंडल क्लोज हुई क्या? राइट, नाउ द कैंडल गेट क्लोज अपसाइड। तो क्या हो गया, मेरा एसएल भी तोड़ गया यहाँ पे। एक्चुअली एसएल मैंने बड़ा रखा था 20 पिप का, बट अभी यहाँ मैं क्या करूंगा, अपना ट्रेड स्टॉप करूंगा। मतलब जहां 20 पिप का एसएल उड़ना था, वहां 10 पिप का ही एसएल उड़ उड़ गया। एक एक कैंडल बचा सकती है। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान रखना। इधर मेरा एसएल उड़ गया, नाउ व्हाट आई मार्क, ये कैंडल का हाई लो मार्क करता हूँ, बिकॉज ये बॉक्स के ऊपर की निकली हुई कैंडल है। अगेन वेट करता हूँ कि कोई कैंडल इसके हाई लो को ब्रेक कर दे।
ग्रेट। हाई को ब्रेक किया तो मैं एक बाय डाल सकता हूँ, चांसेस आ रहा है। अगर नीचे भी ब्रेक करेगा तो उसमें सेल डाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये बॉक्स कैंडल में दोनों चीज बनती है, कुछ भी रहे आपका पीछे, सेल रहे बाय रहे। ये देखो कैंडल ही 6-7 पिप की है, तो आप आराम से यहाँ तक का तो ये सेल ले लो, ये स्विंग तक का। ठीक है, लेट्स होप 30 पिप दे या जो भी है वटेवर। अगले इसमें देखते हैं। एंट्री दिया और नीचे क्लोज भी किया। देखो आपका क्या किया, इधर में 8 पिप पे ही बाहर निकाल दिया आपको। एक्चुअली आपने रखा था भले स्विंग के नीचे, बट निकल जाओ बाहर, वो नीचे जाना चाहता है क्योंकि उसके नीचे क्लोज हो गया। तो ट्रेड गेट क्लोज। अगेन यहाँ से सेल की एंट्री, यहाँ से आप मारोगे सेल की एंट्री। सेल थोड़ा सा सेफर साइड रखो, इधर 10-12 पिप तक का, 30 पिप का टारगेट। लेट्स होप कि देता है नहीं देता है। एंट्री हुआ, नेक्स्ट कैंडल ने एंट्री दिया आपको। लेट्स होप। देखो अभी ऊपर जाके क्या कर दिया, एसएल हिट कर दिया अगेन। कोई बात नहीं, एसएल हिट किया तो भी चलेगा। ध्यान से सीखना है इसको। एसएल हिट किया तो यहाँ छोटे छोटे दो एसएल गए मेरे। ओके, बट अगेन क्या किया, ऊपर क्लोज किया। यू कैन क्लोज दिस ट्रेड। मैं क्लोज ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को, बड़े बड़े फंड वाले लोगों को भी अपने अकाउंट उड़ाते हुए देखा है। हमको एसएल लगाना कंपलसरी क्यों है, क्योंकि हमारे फंड को बचेंगे, मतलब हमको हमारे फंड को ही बचाएंगे, तभी जाके तो हम अगले दिन अगले समय ट्रेड कर पाएंगे। फंड ही नहीं बचेगा तो खेलेंगे क्या। तो आपके छोटे छोटे एसएल जा रहे हैं, कोई बात नहीं है। एटलीस्ट 50, 100, 150 पिप के तो नहीं जा रहे हैं। तो छोटे छोटे एसएल जा रहे हैं, पर टारगेट भी वैसे ही मिलने वाले हैं। आप उसको एड ऑन कर सकते हो, तो यहाँ से अगेन बाय बनता है, बिकॉज ऊपर क्लोजिंग मिली है, तो यहाँ से बाय ले लो। अगेन इस वाले स्विंग तक का ये, बट ये 10 पिप का है तो थोड़ा सा सेफर ले लो। 15, 16, 17 पिप काफी होते हैं, लेकिन यहाँ पे बाय डाल दो। मैं एक एक कैंडल, मुझे मैंने याद करके नहीं रखा है कोई चार्ट, ठीक है। ये वैसे भी आज का चार्ट है। लेट्स होप, देखते हैं क्या होगा। देखो अगली वाली कैंडल ने एंट्री भी दिया यहाँ पे, रिटेस्ट मारा, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, जूम करके दिखा रहा हूँ, देखो रिटेस्ट भी मारा यहाँ पे, दिख रहा है। ठीक है, होपफुली टारगेट डे ऐसे लूटा है फिर से। अभी इसके नीचे क्लोजिंग अगर होगी, देखो यहाँ एंट्री सेकंड भी बन सकती थी। ठीक है, लेट्स वेट। इसको हम लंबा कर देते हैं and आगे बढ़ाते हैं। अब देखो इधर क्लोजिंग हुआ, इधर अगेन एसएल एक गॉट अ हिट। कोई बात नहीं, यहाँ पे मल्टीपल वो लिक्विडिटी है, वो डिसाइड नहीं कर पा रही है, ये भी हो सकता है। अगेन एसएल हिट, पर छोटे छोटे एसएल हिट हो रहे हैं आपकी। इधर में 15 का रखा, इधर अपना छोटा ही, क्योंकि क्लोजिंग के बाद ही आपको क्लोज करना है। खत्म, नीचे हो गया, इसको भी आप सेल कर सकते हो गेम। ठीक है, अभी यहाँ कंफ्यूजन मत होना, या फिर यार मल्टीपल बार उठ रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, मत होना। कोई बात नहीं है, हमें एक एक कैंडल को देख के समझ के करना है ट्रेड, क्योंकि छोटे छोटे एसएल है। देखो अगेन एक छोटी सी कैंडल ने टच किया, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ मेरा कर्सर है वहां पे। ठीक है, टच किया। अगेन वेट करते हैं, एंट्री तो ली, बट हाँ बॉक्स नहीं। अभी देखो बॉक्स यहाँ, ये इसको बॉक्स नहीं बोलेंगे। कम से कम इस बॉक्स के ऊपर, मतलब ये कैंडल टच और ये कैंडल टच छोड़ के यहाँ पे 1, 2, 3 कैंडल थी, इसके बीच में एक ही कैंडल है, तो ये बॉक्स नहीं बोला जाएगा। ठीक है, लेट्स होप कि सेल ये दे दे। एंट्री तो दे दिया है वहीं पे, अब लेट्स होप ये दे दे। देखो अगेन अगली बार एंट्री, लेट्स होप कि सेल दे दे। चलिए हमारा टारगेट कितना, 34। वेट करते हैं ये टारगेट देगा या नहीं देगा। अगेन एक एंट्री बन सकती थी यहाँ पे हमारी, क्योंकि वही लिक्विड लाइन है। अभी एसएल उड़ जाएगा, देखो एसएल उड़ा दिया, क्योंकि उसके ऊपर नेक्स्ट कैंडल ही उसने ब्रेक कर दिया। अभी दिखाने को आपको ये नहीं दिखाऊंगा, देखो इसने 28-27 पिप दिए थे, आपको यही करना था, नहीं नहीं नहीं, 30 पिप नहीं तो 30 पिप। 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार ऐसे उड़ा दिया, कोई बात नहीं है, छोड़ो। कि छोटे छोटे है, 7-8 पिप के हैं, 8 बजे 40 गए होंगे पिप, कोई बड़ी बात नहीं है।
बट ये चीजें बहुत सीरियस है, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है। अगेन होपफुली यहाँ से बाय भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये चीज समझ में आई ना। तो एक आध दिन हो सकता है आपको ट्रैप करेगा मार्केट, बट हो सकता है डेली ट्रैप नहीं कर पाएगा, और वहां से जहां भी आपका सौपीप होता है, निकलो बाहर। ठीक है, लेट्स होप। एंट्री तो दिया नहीं, अभी बाय पैदा हो गया। ठीक है, एंट्री दिया नहीं उसकी, फिर बाय पैदा हो गया, तो हम क्या करते, बाय को भी एक मार्किंग करते थे, इस मार्किंग को, इसको हटा देते हैं, क्योंकि बाय सिग्नल पैदा हो गया। ठीक है, ये रखते हैं इधर, एंट्री आएगा तो हम डालेंगे भी। ठीक है, वेट करेंगे। बट इधर क्या करते हैं हम लोग, बाय कैंडल को भी मार्क करते हैं, कि इसके ऊपर ये स्क्रीन पे क्लोजिंग हो जाए, तो हम लोग बाय या सेल का प्लानिंग करेंगे, बिकॉज दिस इज बाय कैंडल। देखो नीचे क्लोजिंग हुआ, इसका एंट्री तो उठा लिया, बट इसका एसएल अगर हिट कर रहा होगा तो हम इसको क्लोज करेंगे। अभी यहाँ पे एक बाय का ट्रेड चल रहा है, और एक दूसरा हम लोग उल्टा सेल का भी प्लान करने वाले हैं, बिकॉज बाय के नीचे ये बन गया। तो ध्यान रखना, जब भी बाय फेक सेल बन जाता है, तो ये वाला ट्रेड, बाय का जो ट्रेड है, कि जो आपने पिछले लिक्विडिटी से लिया है, इससे लिया है, उसको आप हटा दो, बिकॉज बाय अभी कंफर्म हो चुका है। सॉरी, बाय अभी फेक में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसको मैं बोलता हूँ हटा दो, इसके नीचे आने ही वाला है वो चीज, तो हटा दो, बेटर वेल। ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं एक चीज। देखो इसके नीचे अभी आया तो नहीं है, बाय का एंट्री लेने जा रहा है, मे बी होप सो। अब देखो, तो वेट करते हैं। देखो इसके नीचे तो आ ही गया ना, तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि वो एक सेल हो चुका है। तो कोशिश यही रहेगी, उसको हटाना ही बेटर रहेगा, क्योंकि ये लिक्विडिटी खत्म हो गई भी। ठीक है। अभी एकदम माइन्यूट से, मतलब टच नहीं हुआ वैसे, बट मैं हमेशा बोलता हूँ स्प्रेड के साथ डालते थे तो आपका ट्रेड बन सकता था। अब ध्यान से समझो इसको, कि 30 पिप का आपका टारगेट है, ये जो भी टारगेट होगा। इस चीज को समझना आगे थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ये दोपहर का टाइम है। अगर आप देखोगे तो मैं बोलता हूँ हमेशा, मैंने वो डिस्क्लेमर रूल में भी दिया था, कि दोपहर में मार्केट ट्रैप करता है। देखो पिछले वाले जो हमारे ऐसे लूड है बड़े बड़े, वो आपने देखा होगा दोपहर के टाइम में हुआ है। सुबह सुबह तो अच्छा बाय दिया था, बाय भी गया, सेल भी आया। देखो ध्यान से इधर मैं समझाता हूँ तो ये चीज, सुबह 6 बजे मार्केट कहाँ था, देखो इधर नीचे कैंडल देखो, यहाँ पे था। मतलब इसने बाय मोमेंट फेक सेल पे बना के भी, इसको जूम करता हूँ मैं थोड़ा सा समझाने के लिए। फेक सेल देने के बाद कितने बजे दिया था, 6:57, मतलब 7 बजे। इसका मोमेंटम बाय तक भी लेके गया, और 8 बजे इसने सेल भी लाया था। तो देखो 9:30 बजे तक उसने सेल ही सेल रखा था। मतलब मोमेंटम क्या हुआ था, यहाँ से बाय एक अच्छा मिला था, और यहाँ से सेल भी मिला था आपको, कब, 6 बजे से 9:30 बजे तक का। ठीक है। उसके बाद भी एक अच्छा मोमेंटम मिला था। ठीक है। वो हो सकता है कभी कभी 11 बजे तक भी चले, बट उसके बाद ट्रैप कहाँ किया आपको, ट्रैप किया है नीचे एक मोमेंटम होने के बाद में, तकरीबन यहाँ से वो उसने ट्रैप करना चालू किया। कहाँ से, 1:30 बजे के आसपास से। 1:30 बजे से यहाँ तक अभी ट्रैप ही ट्रैप कर रहा है वो, 1:30 बजे तक चल। इसलिए मैंने क्या बोला है, कि 9:30, 10, 10:30 तक सुबह के आप ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं। दोपहर का मोमेंटम ट्रैप ही हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे चांसेस सारा है, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ दिन भर, कि आपको आपके एसएल भी कैसे उड़ते हैं, कब उड़ते हैं, वो भी ध्यान में आ जाएगा। ठीक है। अब ध्यान से समझो इस चीज को। नाउ अगेन बॉक्स बन रहा है, हमारा सेल मोमेंटम चालू है। ठीक है। लेट्स होप कि बॉक्स एक साइड कहीं ब्रेक हो जाए, तो हम लोग वेट करेंगे, जजमेंट लेंगे कि मार्केट कहाँ जा सकता है। देखो हमने एसएल लगा के रखा है, आ गया हमारी बाइक कैंडल पे। इसके ऊपर देखो लिक्विडिटी भी वहीं तक फैल रही है, और इसके ऊपर मतलब 20 पिप मोटा मोटा, राइट। तो इस चीज को भी समझना, इसके ऊपर मतलब हमको एसएल हिट हो जाना है, खत्म बात। ठीक है। लेट्स वेट। देखो अभी कहाँ हुआ, बॉक्स नीचे ब्रेक हुआ, हमारा टारगेट डन, 30 पिप हो गया, हमारा फेक का 22 से हुआ।
अगेन दूसरी चीज क्या हुई, टारगेट तो डन हुआ, बट बॉक्स कहाँ ब्रेक हुआ, नीचे, तो हम क्या करते हैं, बॉक्स को भी ब्रेक वाली कैंडल को मार्क करते हैं, दैट इज दिस रेड कैंडल, मार्क किया, जिस साइड भी ब्रेक होगा हम उस साइड का ट्रेड लेंगे। अभी तक ब्रेक हुआ क्या, नहीं हुआ, ना हाई ब्रेक किया ना लो ब्रेक किया, देखो ध्यान से, ठीक है, इधर में ये हाई एग्जैक्टली यहाँ पे, लो एग्जैक्टली यहाँ पे, ठीक है, वेट, देखो क्या ब्रेक किया, फर्स्ट हाई ब्रेक किया, राइट, मतलब क्या लेंगे हम लोग, बाय ट्रेड लेंगे। अब सबसे पहले गिनेंगे हम लोग कि ये वाला जोन भी कितना है, 12-13 पिप का है, चलो बनता है हमारा लेना, क्योंकि 12-13 पिप के ऊपर का एसएल नहीं आ रहा था, हम लोग यहाँ ट्रेड इनिशिएट करेंगे, थोड़ा सा सेफर साइड 15-17 पिप तक का जोन, सॉरी एसएल, और टारगेट पिछला वाला बदला ले लो, रिवेंज नहीं, बदला मतलब पिछले वाले हमारे जो उड़े हैं वो सब ले लो, कोशिश कर सकते हैं हम लोग, या फिर 30 पीपी लेंगे, जो हमारी हिम्मत नहीं होगी तो 30 पीपी लेंगे, लेट्स होप। देखो एंट्री दे दी, एंट्री दे दी आपको, एग्जैक्टली exactly, अब मैं क्योंकि यहाँ पे इसलिए नहीं दिखा रहा था क्योंकि इधर देखो टच नहीं था ये अगर जूम करके दिखाऊं तो ब्रेक करने के बाद में ये कैंडल टच नहीं किया था, राइट, फाइनली इधर किया ना टच, इसलिए बोलता हूँ रिटेस्ट पे, क्योंकि आप ऊपर जाता है फिर रिटेस्ट आता है, आप डायरेक्टली बाय करते हो तो आपका टारगेट कभी कोई डन नहीं होता, पर वो नीचे आके फिर रिटेस्ट करता है, इसलिए मैं रिटेस्ट पे ऑलवेज बोलता हूँ, ठीक है। अब आइदर एसएल दे दे, आइदर टीपी उड़ा दे, खत्म, जो भी होगा होगा, एंट्री मिल गई, नाउ टीपी दिया क्या, नहीं दिया अब तक, हाँ दे दिया ना, हो गया 30 पिप डन, अगेन देखो 30 पिप का ही टारगेट है ये, तो मैं यही बोलता हूँ कि नॉर्मली मोमेंटम को समझो कि वो लिक्विडिटीज होती है, कहाँ होती है, बाय सेल कैंडल पे होती है, फेक बाय फेक सेल, बाय नॉर्मल, कंफर्म बाय, कंफर्म सेल, या फिर कहीं पे भी 3 कैंडल के ऊपर का अगर बॉक्स बनता है तो उसको भी मार्क करते हैं हम लोग, ये कैंडल जैसी बाहर ब्रेक निकली रेड वाली, इसको हमने मार्क किया, जिस साइड भी ब्रेक हुआ हमने रिट्रेसमेंट ली, डन हो गया। ट्रैप कहाँ किया था आपको मार्केट ने प्रीवियस में, कहाँ किया था, यहाँ पे, ये बॉक्स ब्रेक कैंडल निकली थी, ऊपर भी गई नीचे भी गई, ऊपर भी गई नीचे भी गई, ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी, बहुत कुछ हुआ, तो ट्रैपिंग मोमेंट कहाँ आया, कुछ दोपहर के आसपास, अगर आप देखोगे 2 बजे से लेके 4 बजे के बीच में, तो कोशिश ये करना है, यहाँ पे मोमेंटम थोड़ी सी फंसने वाली होती है, ठीक है, बट अभी आगे 30 पिप डन, मैंने वही कहा था कि यहाँ से हो सकता है आप रिवेंज ले सकते हो, रिवेंज का मतलब क्या है, बदला नहीं लेना है हमको, कोशिश करना है कि हमारे जितने भी एसएल गए हैं वो आइदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, अपने सबने नाम सुना होगा, कि हम क्या कर सकते हैं, जहां एंट्री मिली है बस उसके थोड़ा सा बिलो साइड में आपका स्टॉप लॉस लगा दो, जैसे इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे ला के रख दो अभी, जैसे जैसे आपको टारगेट को छोड़ सकते हो, 30 पिप के ऊपर हुआ है टारगेट छोड़ सकते हो, जो भी होगा पिछला कवर करना होगा छोड़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, देगा देगा नहीं देगा नहीं देगा, आपका फाइनली क्या करेगा, एसएल हिट करेगा हो सकता है, और वहां से मार्केट देखो जम 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 करके ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। अभी अगेन क्या हुआ दूसरी चीज, ये तो हो गया वो छोड़ दो, ठीक है, अगेन आप देखोगे बाय ऑल्सो गेट अ कंफर्म हियर, तो बाय कंफर्म है क्योंकि उसके पास कोई सेल नहीं आया है, क्योंकि बाय का हमने क्या निकाला था, हाई लो मार्क किया था, बाय के ऊपर कैंडल क्लोज हो गई, कंफर्म है, तो अभी अगली वाली ट्रेड कहाँ बन सकती है, लिक्विडिटीज पे, ये स्ट्रेट लिक्विडिटी बन रही है, यहाँ अगर चिपकेगा मार्केट तो एक ट्रेड करेंगे, अगेन वही 30 पिप का फॉर्मूला, जहां भी जाता है, लेट्स वेट कि यहाँ पे टच करे, देखो अभी ये कोई लैगिंग इंडिकेटर नहीं है, अगर मैं कर्सर रखता हूँ तो कैंडल बन रही है, वहां पे भी स्ट्रेट लाइन आ रही है वो चीज, ये कोई हिलता डुलता नहीं है, नीचे भी मार्केट गिरने लगा है फिर भी स्ट्रेट बना है, तो हम वेट करेंगे इसके टच को हो जाए, टच कर दे, टच किए ही नहीं बेचारे,
मैं इसलिए बोलता हूँ हमेशा थोड़ा सा स्प्रेड का इस्तेमाल करो। हो सकता था वो टच करके स्प्रेड निकाल ले, तो कोई बात नहीं, नहीं हुआ नहीं हुआ बोलेंगे। अगेन मार्केट यहाँ तक गया। अब इधर ये मत सोचो कि इधर में रेड लाइन है, यहाँ से ड्रॉप करेगा ना। आपका विंग, विंग मतलब किसको हम लोग इसको बोलेंगे, जो बाय से दिखाता है, ये सबसे ज्यादा पावरफुल है, सबसे ज्यादा। अगेन यहाँ पे भी हमारा बाय बनता है, तो यहाँ पे भी कोशिश करेंगे कि हम बाय लेने का। अगेन 30 का टारगेट जो भी होता होगा, लेट्स होप। देखो लिक्विडिटी शिफ्ट, मार्केट कभी कभी ऐसा जोर लगाता है कि लिक्विडिटी तक नहीं पकड़ने पाता है। जिसने सोचा होगा कि रेड लाइन से सेल आएगा, नहीं, जब तक सेल नहीं आएगा तब तक सेल नहीं आएगा। ठीक है, कोशिश करना। अभी लिक्विडिटी शिफ्ट हो रही थी, 30 पिप तो ऐसे ही दे दिया, बट वो बिना एंट्री के दे दिया। देखो अभी वेट, अगेन लिक्विडिटी शिफ्ट, उठा ही नहीं रहा है। तो कितना चला गया मार्केट, कहाँ से चला गया मार्केट? एक सिंपल से, अगर आप देखोगे ध्यान से देखोगे, एक सिंपल से ये बॉक्स ब्रिक कैंडल से देखो रिटेस्ट कितना प्यारा किया था, एंड यहां से रिटेस्ट करके मोमेंटम सीधा बाय ही निकाला है। कितना होता है ये, अगर गिनेंगे ना तो 100 पिप 150 पिप के ऊपर जाता है। तो कभी कभी ट्रेड ऐसी भी मिलती है। रिटेस्ट किया है यहाँ पे 22 के पास में, एंड तकरीबन अभी तक 175 पिप चल चुका है, वो आई थिंक उसके भी ऊपर गया होगा। लेट्स होप, देखते हैं। देखो इधर भी लिक्विड लाइन को नहीं छुआ है, ठीक है, अगेन उसके भी ऊपर गया है I think। अब देखो लिक्विड लाइन को छुआ मतलब कि हमारी ट्रेड उठा ली। चलो इसको हटा दो। ये हमारी पेंडिंग ऑर्डर को देखो प्रॉपर टैप कर लिया इसने। ठीक है, सॉरी पेंडिंग ऑर्डर इधर का था, इधर कर लिया। थोड़ा सा सिफर रेट का 17 भी पैसे रखा है, वेट करो कोई दिक्कत नहीं है, ये बाय मोमेंटम है। अब देखो क्या हुआ। मैं हमेशा इसलिए बोलते रहता हूँ, देखो ध्यान से समझना है, इधर से भी बाय गया है वो नहीं, डिफरेंटली। बट इस चीज को समझना कि इस लिक्विडिटी को उठाने के बाद कोई कैंडल, देखो इधर पीछे मैं थोड़ा सा बनाता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ ये इस लिक्विडिटी को उठाने के बाद में, लिक्विडिटी तो उठा दी और कोई कैंडल नीचे ब्रेक कर लिया ना, तो आपको वो एसएल खाने आएगा। तो इधर ही छोटा सा एसएल लो, कोई दिक्कत नहीं है। 17 पिप की जगह पे 8 पिप का एसएल खा गया आपका, बट एक्सेप्ट करो एसएल को। ऐसा नहीं कि वो ऊपर जाएगा बोल के इतना बड़ा एसएल ले लोगे, ये यहाँ से नहीं, यहाँ से जाएगा ऊपर जाएगा, यहाँ से नहीं यहाँ से ऊपर जाएगा, ये मत करो। एसएल तो एसएल, 8 पिप का गया कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लगा सकते हैं जोर। ठीक है, तो इधर हमने इतना रखा था 17 पिप का वगैरह, यहाँ पे ही अभी आपका एसएल हिट हो गया, 7-8 पिप का गया होगा, जो भी होगा खत्म करो। ठीक है, अब वो वेट करो कि इसका नए वाले सिग्नल का, नए वाला सिग्नल जनरेट हुआ क्या। देखो अभी सेल जनरेट हो गया। हम क्या करते हैं, अगेन सेल वाली कैंडल को मार्क करते हैं। नाउ इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे या इसके नीचे क्लोजिंग दे दे, जो इस साइड भी देगा, लेट्स होप, देखते हैं। देखो किधर क्लोजिंग किया, एक एक कैंडल को देखोगे तो समझेगा। मैं बार रिप्ले कर रहा हूँ इसलिए आपको थोड़ा सा ये दे रहा है, यहाँ से भी अगेन बाय बनता है। अब ध्यान से देखो, देखो इधर ये 17 पिप के ऊपर का है। अब ध्यान से समझने वाली बात है, देखो एसएल ये है 18 पिप का है आपका, बराबर है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि 17 के ऊपर का है, तो इस वाले जोन को आधा कर लो। आधा कैसे करोगे, इधर से लगा लो इधर तक, यहाँ पे ये हो गया आधा, इधर दिख रही लाइन आधी की। नाउ लॉन्ग पोजिशन फ्रॉम दी हियर, या फिर थोड़ा सा अपना स्प्रेड पकड़ के हियर, इधर में कितना होता है 14-15 का सेल रखो, कोई बात नहीं है। और इधर से ले लो टारगेट, जो भी आपको लेना होगा, 30 40 50 की वट एवर। ठीक है, आपके ऑब्जर्वेशन, मैंने मेरा ऑब्जर्वेशन बता दिया आपको। आपके लॉसेस बड़े करने हैं, आपके प्रॉफिट बड़े करने हैं, आपके साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। मैं रिकमेंड करूंगा 30। हो सकता है 30 के ऊपर भी जाए, 30 भी जाए, 35 भी जाए, 40 भी जाए, 50 भी जाए,
बट मेजरली आपको क्या मिल रहा है? आपको हर बार 50 मिल रहा है तो आप 50 का टारगेट लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं 30 इसलिए रिकमेंड करता हूँ। इधर बहुत सारे लोग दिखाते हैं वीडियो में, इसमें उसमें, होने के बाद तो सबको बता देंगे कि ये देखो यहाँ से ये बना था, और अलाने फलाने से यहाँ से 200 पीस दे दिया। अरे भाई, 200 पीस पकड़ने की हिम्मत अगर आप में होती तो हम ट्रेडर कहाँ के कहाँ होते। यहाँ मेरे पास सीखते नहीं रहते थे डेफिनेटली ना, कोई ना कोई बड़े 1-1.5 लाख के इंस्टीट्यूशन में सीखते रहते थे। मैं इतना नहीं बोल रहा हूँ, बट चीज को समझना। हम 200 क्या 20 भी पकड़ नहीं सकते हैं। हम खुद के दिल पे हाथ रख के बताओ, मैं खुद, मेरी हिम्मत नहीं थी 50-50 पीस पकड़ने की। मैं 20-30 पीस में भी कभी कभी क्विट कर लेता हूँ। तो क्या आपकी 200 पीस पकड़ने की हिम्मत है? नहीं है। वो एक आधी जिंदगी में, दो बंदगी में, अगले जन्म में एक आधी ट्रेड पकड़ लोगे, पकड़ लोगे। वो कौन पकड़ पाएगा? जिसकी मार्केट के ऊपर पकड़ है। चाहे आप कोई लर्निंग से हो, कोई स्ट्रेटेजी से हो, वो पकड़ लेगा। बट यू आर द बेसिक प्लेयर ना, यू आर द एकदम डाउन टू अर्थ प्लेयर। हमको छोटे छोटे प्रॉफिट लेना ही नहीं सिखाया किसने आज तक। हमको ये बड़े बड़े दिखाया, ये $1000, ये $5000। स्क्रीनशॉट डालने में क्या जा रहा है? रियल अकाउंट के डालो, बोलना स्क्रीनशॉट, तो पता लगेगा $1000 कहाँ से दिखते हैं और कहाँ कितना इक्विटी लगता है उसको। तो चीजें देखो, मैं इससे बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ हर कोई प्रॉफिट करे, बट वो छोटे छोटे से चालू करे। डायरेक्टली एकदम छलांग मारोगे पहली से दूसरी में, तो वो ठीक है। पर पहली से 10वीं में छलांग मारोगे तो शायद गिर पड़ोगे। ठीक है। तो ये मैं इसलिए सिखा रहा हूँ, 17 के ऊपर कभी रहता है। अभी 1 मिनट पे ही हम सब कुछ 1 मिनट पे देख रहे हैं। तो एंट्री हाफ करके डालना ऑलवेज, लेगा लेगा, नहीं लेगा नहीं लेगा, छोड़ दो, कोई बात नहीं है। बट ये चीज करना, मैं हमेशा जब से बोलते आ रहा हूँ। तो ये देखो, अभी लेट्स वेट। देखो एंट्री दिया, आपको प्रॉपर आया बराबर वो। अभी वेट करोगे, आपका पूरा बदला भी निकाल सकते हो, या 30 40 50 जो भी आपका टारगेट होगा बट्टे में, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर हिम्मत नहीं होती 50 रुकने की, होती है क्या? नहीं होती है। डन। ठीक है। बट 30 की हिम्मत सबकी होती है, आराम से, मिलता मिलता है बोल के दिखाने को। 150 तो 200 300 पिप तो मैं ही दिखा सकता हूँ, आज भी बनता है। मैंने खुद नहीं दिया। क्या आप में हिम्मत है? नहीं है। सिंपली लिख के दे दो, आप में हिम्मत नहीं है। तो छोटे छोटे प्रॉफिट करना सीखो बॉस। दैट्स इट। ये तो वहां से देखो, अगेन नीचे भी आया था। किसके लिए आता है? डराने के लिए आता है। ठीक है। अब ये किस जोन पे आएगा देखो ध्यान से, हमने आधा तो ले लिया। वो इस जोन पे आने की कोशिश कर रहा था। अगर आपने स्प्रेड के साथ में थोड़ा सा ये, स्प्रेड के साथ में अगर ये एंट्री डाला होता तो थोड़ा सा मिलने के चांसेस थे। बट मैं बोलता हूँ एंट्री का मतलब टच का मतलब टच होता है। तो हमको ये ट्रेड दूसरी वाले नहीं मिल पाई। बट अगेन मार्केट कहाँ गया? 50 तक के भी ऊपर निकल गया। ठीक है, छोड़ दो। अभी फेक सेल है, मतलब क्या है? बाय है। तो बाय यहाँ से टच होगा तो जाएगा मोमेंटम जो भी है। इसको पीछे करो। मोमेंटम सीधा क्या हुआ था एग्जैक्टली अगर देखोगे, समझोगे इधर भी, तो देखो, इसने यहां से बाय जनरेट किया है, कंफर्म, इसके बाद किया, मोमेंटम नीचे लाया, एंड फिर ऊपर उठाया। इस चीज को समझना। तो वो यहां से भी बाय अच्छा खासा गया है। दिस इज अ फेक सेल, इक्वल टू बाय ही होता है। एंड मोमेंटम में भी बाय ही मूवमेंट करेगा, कोशिश यही रहेगी। तो सिंपल तरीके से समझो, तो सिंपली देखोगे। देखो अगेन बाय आ गया। अब ध्यान से इसको समझना, इस चीज को भी अगेन, फेक सेल, बाय आ गया। अभी फिलहाल तो फेक बाय है, बट ये फेक बाय को कंफर्म होने में टाइम नहीं लगेगा। ये चीज को ध्यान रखना। आपका टारगेट तो पिछला वाला दे दिया है, बट अगेन फेक बाय को भी हम लोग देखते हैं। नीचे ब्रेक किया, सेल ही लेते हैं। तो सेल बनता था हमारा रीटेस्ट पे एंट्री का, बिकॉज इसने नीचे ब्रेक किया है। एसएल इज वेयर अबो दिस, टारगेट इज वेयर 30। लेट्स होप। अब क्या किया? बोला था मोमेंटम बाय ही जाएगा। क्यों? क्योंकि बाइंग की पावर बहुत ज्यादा है। इस चीज को समझना। तो इधर ही मार्केट बता देता है, देखो ध्यान से इस चीज को और समझो।
दिस इज द ग्रीन लाइन, दिस इज द रेड लाइन। जब तक मार्केट इसके बिलो है वो नीचे ही जाएगा। जब मार्केट इसके ऊपर निकल चुका है, इधर फेक सेल ही दिखाया, ठीक है, इधर फेक सेल ही दिखाना ही था, और इधर से बाय ही मोमेंट गया क्योंकि वो अबोव दी ग्रीन आ चुका था। अभी ध्यान से इधर भी देखना, पीछे क्या हुआ था, थोड़ा सा इसके पीछे इधर सेल दिखाया था, देखो हमने इसको मार्क किया था, राइट, सेल दिखाया था, बट अगली कैंडल ने नीचे क्लोज करके क्या दिया था, कंफर्मेशन। वो क्या आ गया था, ग्रीन लाइन के नीचे, ग्रीन लाइन के ऊपर तक था, बाय था, ओके, नीचे आ गया, गया वो धीरे धीरे करते 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 नीचे। तो कंफर्मेशन इज जरूरी है। अगर हाँ ये चीज नहीं होती थी, यहीं से मार्केट अगर यही निकल जाता था, यहाँ से बाय बनता था फिर से, जो अभी थोड़ी देर पहले दिख रहा था। बट सुबह सुबह क्या हुआ, इधर से कंफर्मेशन गया, वो रिटेस्ट भी नहीं देने दिया उसने, सीधे सीधे भाग गया। ठीक है, तो ये चीज ऑब्जर्व करना। अभी देखो, बाय कंफर्म हो गया है, तो आइदर एसएल आपका उड़ गया, कोई बात नहीं है। आपको मोमेंटम समझ में आती थी, तो ये चीज नहीं होती थी। खैर, तो अभी यहां से क्या लेते हैं हम लोग, ऑलवेज बाय, बिकॉज बाय कंफर्म है, लिक्विड लाइन भी पास में ही है। तो कोशिश करते हैं, देखो ये स्ट्रेट बन रहा है, तो आइदर इधर का एंट्री डालते हैं, इधर 20 पिप तक का हो रहा है, तो थोड़ा सा इधर इधर तक सकते हैं 22 पिप तक, क्योंकि लिक्विडिटी भी इधर ही आ रही है। लेट्स वेट, होप करते हैं। देखो अभी लिक्विडिटी भी शिफ्ट कर दिया, तो एसएल, ठीक है, थोड़ा सा सेफ रख दो। क्या होगा, एक एंट्री यहाँ पे मिलेगी, बिकॉज दिस इज लिक्विड, दिस इज द प्रीवियस बाइंग जोन, बाई का पावर, एंड एक रहेगा यहाँ पे भी एंट्री, इसका भी एक 13-15 का एसएल। लेट्स होप 30 पिप देता है, नहीं देता है, जो भी होगा। देखो इसका एंट्री मिल गया, सॉरी, इसका एंट्री मिल गया आपका। लेट्स, इसका टारगेट डन हो गया 30 पिप का, देखो है। तो लिक्विडिटी से भी ज्यादा, देखो लिक्विडिटी को ट्रेड लिया ही नहीं उसने बेचारे ने, ये देखिए लिक्विडिटी, ये वाली ट्रेड जो थी, ये तो लिया ही नहीं उसने लिक्विड लाइन से। और कहाँ से भागा वो, एग्जैक्टली बाइंग वाले जोन से ही भागा, बिकॉज बाय कंफर्म किया था, तो देखो उधर ही आया, इस जोन में। तो लिक्विडिटी से भी पावर बाइंग कैंडल या सेलिंग कैंडल होती है, ध्यान समझना इस चीज को। ठीक है, बाइंग दिया, तो ये आया भी देखो इधर, और 30 पिप अगेन दे दिया बिना एसएल उड़ाए। ठीक है, अभी छोड़ो, ये इसको लेके गया, जब तक कोई अगला सेल नहीं आता है, तब तक ये लिक्विडिटी जिंदा है, टाइगर जिंदा है जैसे। ठीक है, तो लेट्स होप अगे नीचे आएगा तो हम लोग, अब देखो लिक्विडिटी ऊपर बढ़ गई उसके, तो हम क्या कहते हैं, लिक्विड लाइन पे बाय डालेंगे, इधर छोटा सा 12-15 तक का ऐसे। लेट्स वेट, एंट्री लिया, मजा आ गया। लेट्स वेट होप, देखो एंट्री लिया प्रॉपरली लिक्विडिटी पे, तो आपको पेंडिंग ऑर्डर के रूप में डालना है। एंड सॉरी 30 पिप का गया, ये 30-35 पिप डन। अगेन आया, सेकंड वाली में एंट्री लिया, अगेन हम लोग 30-35 पिप तक का वेट कर सकते हैं। एक 30-35 पिप को दे दिया है उसने, लेट्स होप सेकंड वाली में एंट्री दे दे। अभी भी एक दो तीन बार टच किया उसको, देखो अगेन टच एंड डन। तो अगर आपको ध्यान से समझना है, शाम को 9 बजे के आसपास, कल भी देखना, परसों भी देखना, हर बार देखना, 9 बजे के आसपास ये मोमेंटम हुआ है ना, जो मोमेंटम रहेगा, एक बार टच 30 पिप डन, दूसरी बार टच 30 पिप, ये इसका भी टारगेट उधर हुआ है, तीसरी बार भी टच, चौथी बार भी टच, तो 30-30-30-30, 120 इधर ही निकल गए। अगर प्रॉपर वैसे समझ सकते थे तो आप कल भी 9 साढ़े 9 के बीच में देखना मोमेंटम क्या हुआ है, तो ये चीज बनती है। ठीक है,
लिक्विड लाइन से बने या फिर ये वाले जोन से बने, वो बनती है, इसलिए बोला गया है। अभी यहाँ पे कौन सा टाइम चालू है, अगर देखोगे तो 9:30 देखो अभी बजा है, इस वाले कैंडल पे 9:28 हुए हैं। तो क्या बोला गया था, शाम को 6 बजे से, शाम का 6 कहाँ है, इधर है कहीं यहाँ पे, ये 6 यहाँ पे बजा। देखो शाम के 6 बजे से लेके 6 बजे यहाँ बना है, 6 बजे से मोमेंटम 9:30 बजे तक क्या हुआ है, वन साइडेड। क्या चला है, बाय कंफर्म, सेल फेक इक्वल टू बाय, एंड बाय कंफर्म इक्वल टू बाय ही। मोमेंटम वन साइडेड चलता है, ठीक है, क्योंकि यूके सेशन, सॉरी यूएस सेशन है। तो सुबह 6 से 9, शाम को 6 से 9, रोज खाना खाने का, गोली लेने का, ट्रेडिंग की 30-30 पिप की, खत्म, उतना ही करना, ठीक है। एंड रेस्ट मूवमेंट होते रहेगा, आगे जाके फटाफट करते हैं, बहुत टाइम हो गया है। अगेन जहां भी ये टच होगा लिक्विड लाइन को, हम बाय मूवमेंट पकड़ सकते हैं। अभी तो शायद मार्केट क्लोज हो गया, क्लोज। देखो अभी ध्यान से, इधर बाय मूवमेंट आया था, देखो एक एक कैंडल से समझाता है मार्केट, कोशिश करता है, ठीक है। अभी इधर ट्रेड मत करना, रात को टाइम रहता है, मोमेंटम स्लो होता है। लिक्विड लाइन के नीचे देखो, यहाँ पे हमने एक बाय लिया था एग्जांपल के लिए, सेफर साइड के 12-15 पिप का ऐसे रखा था। एक कैंडल भी अगर क्लोज होती है ना, देखो नीचे में, ध्यान से देखना, इसके इधर दिख रहा है मेरे यहाँ पे, मैं मार्क करता हूँ, एक कैंडल भी क्लोज होती है तो वो नीचे जाने का अंदेशा दे देती है। तो आप क्या करोगे, एक कैंडल के क्लोज हो गई, इधर ही ट्रेड क्लोज कर दोगे, इधर तक का एसेलरेट नहीं करोगे। तो क्या हुआ यहाँ पे, हमारा जहाँ पे 12-15 पिप 19 पिप का एसल था, यहाँ पे हम लोग 5 पिप पे ही ट्रेड क्लोज कर दिए। इधर से जब तक कोई सिग्नल नहीं आएगा तब तक नहीं करेंगे अगेन। आगे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे सेल का सिग्नल आया। नाउ व्हाट वी डू, मार्क दी हाई लो ऑफ दैट सिग्नल। जिस साइड भी ब्रेक करेगा हम वहां से एक रिट्रेसमेंट एंट्री लेंगे। कहाँ ब्रेक किया, इसके ध्यान से, ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया, हम लोग इधर से ही, नेक्स्ट वाले इससे ही बाय का एंट्री डालते हैं, राइट, सॉरी ये लिखोगे, बाय का एंट्री डालते हैं, राइट। इधर में 11-12 पिप कहिए, थोड़ा सा सेफ, और 15 पिप तक का रख लो, 30 पिप तक का टारगेट, राइट। देखो आगे जाके क्या किया, मार्केट ने देखो इसी जोन में रिटेस्ट आया, बराबर आया, बिकॉज दिस इज फिक्स सेल। एंड यहाँ पे अभी करंटली मोमेंट चालू है, करंट ये देखो, करंट कैंडल चल रही है, देखो आपके सामने वाइट खड़ी रही है। तो आपका 30 पिप तो भी डन होने का है, बट हो जाएगा वो, यहाँ तक 19-20 पिप हो चुका है, तो मैं बोलता हूँ 30 पिप का डायरेक्ट करंट ही चालू है अभी। आपको टाइमिंग दिख रहा होगा मेरे इधर, ये देखिए ये टाइमिंग दिख रहा है आपको, 20 नवंबर 11:30 PM हुआ है अभी रात का, इधर करंटली चालू है। ये देखो यहाँ करंटली दिख रहा होगा आपको। तो मोमेंटम पकड़ सकते हो रात को भी, क्योंकि ये सिग्नल है, वो काम सही तरीके से करते हैं, बशर्ते आपको इंस्ट्रक्शन मानना है, समझना अगर है तो, ठीक है। इसका टीपी डन हो जो भी होगा, आप क्या करोगे, सुबह 6 से 9:30, शाम को 6 से 9:30, इतना ही ट्रेड करोगे, 100 पिप जैसी होते हैं खत्म करोगे अपने ट्रेडिंग को, ठीक है। बस इतना ही चीज है, रूल को मानो समझो, अपनी साइकोलॉजी के ऊपर, मुझे ये लग रहा है नीचे जाएगा, मुझे वो लग रहा है इसने जाए, इसने ये सिग्नल दिया, उसने वो सिग्नल, टेलीग्राम पे तो ये आया है, इंस्टाग्राम पे तो ये आया है, लाइव में कोई बैठा है, मत करो। उसमें अपने जितने दिमाग घुसाओगे उतना कंफ्यूजन पाओगे, ठीक है। तो इस मीटिंग को जल्दी जल्दी यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा, आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए, सिंपल सा चीज है, बाय सेल, फेक बाय फेक सेल। बाय पे बाय ही लेते हैं, पर कब, बाय कैंडल के ऊपर कोई कैंडल क्लोज होती है तो रिटेस्ट पे एंट्री डालते हैं, सेल कैंडल के नीचे कोई कैंडल क्लोज होती है तो रिटेस्ट पे एंट्री डालते हैं।
फेक बाय कैसे पहचानते हैं? बाय कैंडल की नीचे कोई कैंडल अगर क्लोज हो गई तो उसको फेक माना जाता है, मतलब वो सेल जाएगा। तो रीटेस्ट पे हम सेल डालते हैं, उसी कैंडल को मार्क करते हैं, सेल वाली कैंडल को, उधर से सेल लेते हैं। फेक सेल कैसे क्रिएट करते हैं? सेल कैंडल होगी, उसके ऊपर कोई भी पहली कैंडल जिस साइड भी ब्रेक होगी उसको हम लोग बाय मानते हैं, उधर रीटेस्ट पे बाय लेते हैं। मार्केट ट्रैक कब करता है? एटलीस्ट लंदन सेशन जब चलते रहता है। लंदन सेशन कब चालू होता है? 11:30 बजे से 5:30 बजे तक, जो भी है पीरियड, उस बिटवीन में रहता है नॉर्मली। तो वो क्या करता है, एक चीज को समझना, एशियन सेशन कोशिश करता है आइधर सीधा जाएगा, आइधर उल्टा जाएगा, जो भी है दिन भर में। वही लंदन सेशन क्या करेगा, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, ऐसा भी कुछ करता है मोमेंटम। ठीक है। और यूएस सेशन क्या करता है? एक साइड चलता है, आइधर अप साइड या इधर डाउन साइड। तो आप अगर देखोगे शाम के 6 बजे के बाद से मोमेंटम अप गया है। ठीक है। एशियन सेशन जो खुला था पहले सुबह ऊपर गया था, आई नो कि इसके बाद में डाउन भी आया था, बट वो स्ट्रेट का मतलब स्ट्रेट, वो कोशिश यही करता है यहाँ तक जहां भी था वो खत्म होगा। फिर इसके बाद में देखो मार्केट मोमेंटम, ये खुला है अपना लंदन सेशन, यहाँ से चालू हुआ, ऊपर भी गया नीचे भी आया, तो यहाँ ट्रैप करता है वो, छोटा मोटा ट्रैप करता है, ऐसा ऐसा भूल भुलैया करता है। और फिर मार्केट 6 बजे जब खुलता है तो उधर से मूवमेंट करता है। तो सिंपल सा तरीका समझो, यहाँ सॉरी, यहाँ से एक खुला, यहाँ दूसरा बंद हुआ, यहाँ से तीसरा खुला, ये एशियन, ये लंदन, ये न्यूयॉर्क। तो आपको ट्रेड कहाँ करना है? आपको खुद भी दिख रहा है, इधर से मार्केट ऐसा गया और ऐसा भी आया। इधर में मार्केट ट्रैपिक होता है, मतलब मोमेंटम को ट्रैप करता है, 1 मिनट को भी ट्रैप करता है, और न्यूयॉर्क पे लंबा चलता है। तो इस चीज को समझो, हमें ट्रेड कहाँ करना है? हमें ट्रेड इस पे और इस पे करना है। इसको छोड़ दो, अपने काम करो ना, ऑफिस के काम करो, खुद के पर्सनल काम करो, जो भी करना है। ठीक है। तो आज के सेशन को यही पे वाइंड अप करते हैं। ये सबसे बेसिक और आसान तरीका था। इस पे भी कठिन आ रहा होगा तो मैं बोलता हूँ सिंपली ट्रेडिंग को आपको बेसिक से समझने की बहुत जरूरत है। इससे और आसान कुछ नहीं हो सकता। इससे भी आसान चाहिए तो मैं बोलता हूँ यूट्यूब पे चले जाओ, बेसिक से सीखो, कैंडल कैसी बनती है, हाई लो ओपन लो क्लोज क्या होता है, पिप्स कैसे गिने जाते हैं, ट्रेड कहाँ लगाई जाती है, MT5 क्या होता है, ट्रेडिंग व्यू क्या होता है, इन चीज को समझने के लिए। ठीक है। इंडिकेटर हमारा कहाँ दिखता है? यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में जाते हैं तो इनवाइट ओनली पे दिखता है। इनवाइट ओनली उन्हीं को आएगा जिनको एक्स परचेस किया है और एक्सेस मिला है, जिनको ये लॉग जैसा दिखता है यहाँ पे, और यहाँ पे वो नाम दिखता है। ठीक है, क्योंकि इधर भी लॉग बना हुआ है देखो यहाँ पे। तो आपको इस पे क्लिक करना है, इधर क्लिक मत करना, इसके नाम के ऊपर क्लिक मत करना। ठीक है, इधर क्लिक करना है। तो जैसे क्लिक करोगे तो आपको आ जाएगा, जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, जैसे मैंने ये वाला फिलहाल डिलीट कर दिया। ठीक है, हट गया मेरा सारा कुछ। इंडिकेटर में गया, यहाँ पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पे लग गया, वो चीज दिख रही। देखो आगे पीछे में बाइसेप खत्म। ठीक है, ये सारी चीजें करना है। अब ये ऐसे नहीं आएगा बाय डिफॉल्ट, ये कुछ इस तरीके से रहता है, इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, ये 3 लाइन, ग्रीन रेड एंड पर्पल लाइन दिखेगी। हमें क्या करना है? सेटिंग में जाना है, पावर लाइन सॉरी, इधर में इनपुट में जाना है, शो विंग पावर को, ये पहला जो ऑप्शन है उसको ऑन कर देना है, ताकि देखो पीछे में आपको बाइसेप दिखते हैं। स्टाइल में जाना है, ये 1 2 3, ये 1 2 और 3 को हटा देना है। ठीक है, किसको किसको हटाओगे? इसको हटा दोगे, इसको हटा दोगे, और इसको हटा दोगे। ठीक है, और ओके कर दोगे, बस हो गया आपका डन। ये आपका अच्छा वाला बेसिक वाला इंडिकेटर रेडी, जो आपको लिक्विड लाइन और बाय सेल दिखाएगा। ठीक है, इस चीज को समझने के लिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? बस यही चीजें कोशिश करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना मोमेंटम ट्रैप किया, अभी हम लोग लाइव है यहाँ पे देखो, क्योंकि ये यहाँ सेल जोन को हमने मार्क किया था। अगेन देखो वही जोन पे
फिर से दोबारा इधर जाके दोबारा आया, अभी हम लोग यहाँ पे थे ना, दोबारा आया। तो इसलिए मैं बोलता हूँ रात को इधर में 10:30 के बाद तो ट्रेड मत करो। देखो 10:30 कहाँ बजा है, इधर में कई बजा है यहाँ पे। तो मोमेंटम एक साइड गया, फिर आके साइडवेज खेलना चालू कर दिया। ठीक है। ओवरऑल होपफुली आपको चीजें समझ में आई होगी। कोशिश करना है कि आपको इस चीज को बारीकी से सीखना है, समझना है। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, 2-3 दिन लगेंगे या हफ्ता लग सकता है। पहले दिन ही इंडिकेटर को लेके मैं घींच लेता हूँ अलीबाग में चिराग, नहीं है। समझो, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट करो। ठीक। थैंक यू ऑल।